बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ प्राण धन आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, जैसा हम सबको पता है, स्वामी जी ने कितनी प्यारी चर्चा कल रात से शुरू की, आगे प्रकाश पे गए। आइए सबसे पहले चलते हैं अति सुंदर अति प्यारा वाणी गायन। हैंड रेस कीजिए सुंदर साथ जी, आज किनका वाणी गायन है जी। 1 मिनट, शुरू करते हैं वाणी गायन से और फिर चलेंगे अति प्यारी अति सुंदर जी। आज कौन से सुंदर साथ जी का वाणी गायन है? रिमाइंडर जी, तो इस रास चर्चा में इतनी प्यारी इतनी सुंदर बातें स्वामी जी ने इसमें समझाई हैं। श्री कृष्ण त्रिधा लीला में भी हमने ये सब की थी, परंतु कुछ और नहीं, क्योंकि सतगुरु के हृदय से कुछ ना कुछ ऐसा नया मिलता ही रहता है। आइए सुंदर साथ जी आनंद लेते हैं। श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ 19वां वार्षिकोत्सव दिवस 1 मंच 1 कौन सा था? श्री रास पूज्य श्री राजन स्वामी जी के द्वारा। प्राणाधार सुंदर साथ जी प्राणेश्वर अक्षरातीत ने रास ग्रंथ के माध्यम से हमें ऐसा संदेश दिया है जो इस जागनी ब्रह्मांड के निर्णय में बहुत अहम भूमिका निभाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जागनी रास के लिए इस रास की बहुत महत्ता है। प्राय हम सुंदर साथ भी रास की जो रामते हैं उनको बाह्य जगत में क्रियान्वित किया जाता है, तो हम भी भ्रमित होते हैं, हम भी सोचते हैं और उसी को ही रास समझ बैठते हैं। जो बाहर से अंगों के स्पंदन को, नृत्य को ही रास समझ बैठते हैं, वो तो एक क्रिया है। रास का रहस्य रास की वाणी में दर्शाया गया है। कौन सी चौपाई आती है? एक चौपाई आती है, वन गहवर अमे जोयूं आगल तो दी से अंधार, अंधेरा दिख रहा है मुझे, हवे गहन वन में, वन गहवर अमे जोयूं आगल तो दी से अंधार, हवे ते किहा अमे जोइये मुने सुध नहीं अंगसार। श्री रास प्रकरण 32 चौपाई 33। यह प्रसंग अंतर ध्यान की लीला का है। याद है ना सुंदर साथ जी हम सबको अंतर ध्यान की लीला? जब श्री कृष्ण जी का तन ओझल हो जाता है, कौन कौन सी शक्तियां उसमें बच जाती हैं? सभी सुंदर साथ जी को पता है। थोड़ी देर के लिए अक्षर ब्रह्म जी की आत्म होती है, बाद में एक सुंदर साथ जी प्रश्न है, इसमें एक प्रश्न आता है कि ये बताइए कि जब अंतर ध्यान होते हैं अक्षर ब्रह्म जी की आत्म, क्या वो आत्मिक दृष्टि से परम धाम जाती है या फिर उनकी आत्मा ही परम धाम चली जाती है? क्या अक्षर ब्रह्म जी की आत्मिक दृष्टि परम धाम जाती है, जैसे कि चितवन में होता ही है, आत्मिक दृष्टि जाया करती है, या फिर स्वयं अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा परम धाम जाती है? आप क्या सोचते हैं? हैंड रेस कीजिए सुंदर साथ जी, आपको क्या लगता है? तो क्या हुआ, परिवार में सहूर करते हैं जी। कुसुम आंटी प्रणाम जी। ना देखिए, मेरे हिसाब से तो उनकी आत्म जाती है। जी बिल्कुल सही, अति अति सुंदर। यहाँ आत्मिक दृष्टि नहीं बल्कि आत्मा ही परम धाम चली जाती है। और एक बात मैं और अभी पूछूंगी, आई होप कि तब तक राजी हृदय में रखेंगे, भूल ना जाए। हम चलते हैं अति सुंदर वाणी गायन सुषमा शर्मा जी, ध्यान रखिएगा इससे रिलेटेड और कौन सा प्रश्न आ सकता है जी। सुषमा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रेम प्रणाम जी। सॉरी सभी सुंदर साथ जी के चरणों में दीदी। कोई बात नहीं, आप बोलिए। प्रेम प्रणाम जी। तन मंद मूल का मैं तो पाँव पल छोड़ न जाए, शन मंद मूल का मैं तो पाँव पल
छोड़ो न जा। अब छल बल मोहे कहा करे, अब छल बल मोहे कहा करे, मोहे आदत दियो उड़ा, छनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो न जा। बिरहा न देवे छोड़, बिरहा छोड़े जीव को, पिया संग अंगे करूं तो मैं सुहागिन, संबंध मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो न जा। संबंध मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो न जा। लगी लड़ाई आप में, एक विरहा दूजिया, ए भी विरह पीऊ जी का, आस भी पीऊ विलास, आस भी पीऊ विलास, क्षणमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो न जा। क्षणमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए। मैं कहावत हूँ सुहागनी, जो विरह न देऊं जी। मैं कहावत हूँ सुहागनी, जो विरह न देऊं जी। तो पीछे वतन जाए के क्यों देखाऊं मुख पीर, तो पीछे वतन आए के क्यों देखाऊं मुख पीर। संबंध मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो न जा। जो जीव देने सकूचे, तो क्यों रहे मेरा धर्म। जो जीव देते सकूचे, तो क्यों रहे मेरा धर्म। विरहा घे कहा जीव, ए कहत लगत मोहे शरम, ए कहत लगत मोहे शरम। संबंध मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए। संबंध मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए। मैं तो अपना दे रही, पर तुम ही राख्यो जी। मैं तो अपना दे रही, पर तुम ही राख्यो जी। बल दे आप खड़ी करी, कछु कारज अपने पीर। संबंध मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए। संबंध मूल
मैं तो पाँव पल छोड़ न जाए, जीवरा भी मेरा रखा, तुम कारज भी कारण, जीवरा भी मेरा रखा, तुम कारज भी कारण, आस भी पूरी सुहागिनी, और भी रखो रहीन, वृद्ध भी राखो विरहीन, सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ न जाए, तुम आए सब आइयां, दुख गया सब दूर, तुम आए सब आइयां, दुख गया सब दूर, कहीं महामती सुख कहूँ, जो उगिया मूल अंकुर, कहीं महामती सुख क्यों कहूँ, जो उगिया मूल अंकुर, सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ न जाए, सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ न जाए, अब छल बल मोहे कहा करे, अब छल बल मोहे कहा करे, मोहे आदित्य दियो उड़ा, सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ न जाए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी के श्री चरणों में। प्रणाम जी सोनिया दीदी। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। अति 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 सुंदर सुंदर साथ जी, देखिए कितना प्यारा, सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़े ना जाए। और स्वामी जी की चर्चा भी वही कह रही है सुंदर साथ जी, जो सनमंद हमें पता भी नहीं था रास में, तब भी कैसे निभाया था, तो सोचिए अब कैसे निभाना चाहिए ये संबंध। अति मीठा पानी गायन, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। तो अक्षर ब्रह्म जी की आत्मिक दृष्टि नहीं बल्कि आत्म गई थी जब अंतर ध्यान हुए थे। उसके बाद देखिए एक और प्रश्न आएगा अभी, देखिए और स्वामी जी ने इसमें इतनी प्यारी बातें कही हैं। ये देखिए सुंदर सा जी, बहुत सारे भेद खोलने वाली ये चर्चा स्वामी जी ने की। जैसा कि हमेशा वो करते, कहते हैं रास होते क्या है, रास होती है क्रिया, और रास का रहस्य रास की वाणी में दर्शाया गया है। ये प्रसंग वन गहवर अमे जोयूं, आगल तो दी से अंधार। कब अंधेरा दिख रहा है हम सब गोपियों को, जब वो अंतर ध्यान हो गए हैं। गहन वन तब दिखाई दे रहा है, अभी तो वन बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा था कि योग माया बड़ी प्यारी सजाई है पिया आपने, अब वो गहन अंधेरा दिखाई दे रहा है। हवे तो किहा अमे जोइए, मुने सुध नहीं अंगसार, मुझे सुध नहीं है किसी भी चीज की। अंतर ध्यान की लीला का प्रसंग, जब श्री कृष्ण जी का तन ओझल हो जाता है। क्यों? क्योंकि राजी ने उस तन से जैसे ही अपना आवेश हटाया, वो तन दिखना ही नहीं था। तन तो वही था लेकिन बिना आवेश के। सुंदर सा जी, आप ये पैराग्राफ पढ़ने के बाद मुझे एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसको फिर बताइएगा। तन तो वही था लेकिन बिना आवेश के ब्रह्म आत्माओं को वो तन नजर नहीं आ सकता था। सखियां पूरे वृंदावन में खोज रही हैं कि हमारे कृष्ण जी कहाँ गए हैं। जागनी के ब्रह्मांड में भी हमारे साथ यही अवस्था है। हम वाणी पढ़ते हैं, राज्जी हमको दिखाई नहीं देते, चितवनी भी करते हैं तो भी दिखाई नहीं देते, क्योंकि हमारे हृदय में संसार बसता है।
उस संसार को हटाए बिना वो प्रीतम जो हमारे दिलों में निरंतर वास करता है कैसे दिखे। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ सुंदर साथ जी, जब अंतर ध्यान की लीला हुई, अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा अभी यही है, अभी कुछ क्षण के लिए वो योग माया में ही है, पर उनसे क्या क्या हट चुका है सुंदर साथ जी? ओनली अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा रह गई है। उनमें से आवेश भी ट्रेवल कर चुके हैं, उनमें से जोश भी जा चुके हैं। कहाँ जा चुके हैं हम सब सुंदर साथ जी को पता है, श्यामा जी के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। सिर्फ अक्षर ब्रह्म की आत्मा बिना किसी शक्ति के, बांके बिहारी का नूरी तन और अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा उनके अंदर है, जीव भी कोई नहीं है उस तन के अंदर। उनको पता लग जाता है कि कौन बन, कौन सखियां, कौन हम, मैं यहां पे नहीं हूं, ये मैंने चोटी कैसे गूंथी हुई है। उनको होश आ गई है, ये कौन रो रहा है, पहले तो नहीं पता लगा उनको, ये अभी क्यों पता लगा? क्या अक्षर ब्रह्म की आत्मा जागृत हो चुकी है? क्योंकि ये तो जागृत होके पता लगता है ना। होश कब आती है? होश तो जाग कर आती है ना सुंदर साथ जी। या उनकी आत्मा अभी भी सोई हुई है? आपको क्या लगता है? अक्षर ब्रह्म की आत्मा क्या जागृत हो चुकी है या वो सोई हुई है? सोचिए और बताइए, आपको क्या लगता है? आप अपने विचार दीजिए। पहले आत्मा जागृत हुई, फिर उनको मूल तन में जगा दिया गया। पौड़े भेले का सिद्धांत, आत्मा उनकी जागृत अगर हो गई, फिर उनको मूल तन में जगा दिया गया, क्योंकि पौड़े भेले जागसी भेले का सिद्धांत उन पे लागू होता ही नहीं है। वैसे भी वो तो अकेले जाग सकते हैं। क्यों? इसका रीजन भी बताएंगे। यदि किसी सुंदर साथ को याद हो तो इसका रीजन भी बताएंगे कि वो अकेले क्यों जाग सकते हैं। जी सुषमा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। वो तो सत्ता के अंग है ना, तो वो तो अकेले जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं, क्योंकि पहले भी कई बार आ चुके हैं ग्रंथों में साक्ष्यां दिलवाने के लिए और मोहम्मद साहब जी के तन में। तो जी ये तो हम सब रूहों के लिए है ना, कि जागसी पौड़े जी जी, जागसी ये भेले तो जागसी। समझ में आ गई। वो कौन सी वाहिदत में है? सत की वाहिदत में है, तो वो सबकी वह अकेले, है वो, जी वो आ अकेले सकते हैं। जाग सकते हैं, वो बात समझ में आ गई। पर वो पहली भी अनेक बार आ चुके हैं। सुंदर साथ जी बताएंगे क्या ये बात सही है? अक्षर ब्रह्म जी पहले भी अनेक बार आ चुके हैं, क्या ये सेंटेंस सही है या इसमें कुछ करेक्शन करने की जरूरत है? मैंने कहा अक्षर ब्रह्म जी पहले भी अनेक बार आ चुके हैं, क्या ये सही है या इसमें कुछ करेक्शन करने की जरूरत है? जी किरण दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक बार तो नहीं आए, मोहम्मद साहब में ही आए थे पहले। जी बिल्कुल सही, अति सुंदर। अच्छा, अक्षर ब्रह्म की जगह अगर कुछ और लिख दिया जाए तो क्या इस सेंटेंस को ठीक किया जा सकता है? डैश पहले भी अनेक बार आ चुके हैं, वो कौन है? जी किरण दीदी। पहले जोश आ चुका है, जी राज जी का जोश आ चुका है बिल्कुल, पहले। बिल्कुल सही, अति सुंदर। कृष्ण त्रिधा लीला कहीं नहीं जाती हमारे अंदर से, बिल्कुल पक्की हो चुकी है सुंदर सा जी। जोश पहले भी, जोश की वाणियां, श्रीमद् भगवत गीता, कबीर जी की साखियां और कितने माहेश्वर तंत्र, कितने ग्रंथ आए जो कि जोश से उतरे, वो पहले भी। और ऐसा नहीं इस ब्रह्मांड में आ चुके हैं, वो पहले के खेल में जो बना करते हैं हमेशा से दुनिया, वो उसमें भी आते हैं पर ब्रह्म की ओर, योग माया की ओर हल्का सा इशारा करने हमेशा जोश आते रहते हैं। वो पहले भी यहाँ गश्त करते रहते हैं, इस बार भी आए, पर अक्षर ब्रह्म जी केवल एक ही बार आए थे, मोहम्मद साहब के रूप में अरब में आए थे। अब इसके बारे में बताइए, आपको क्या लगता है अनिल भाई कि अक्षर ब्रह्म की आत्म क्या जाग चुकी है, जो उसको होश आ गई? कौन ब्रह्म, ये कौन है, ये सखियां कौन है, मेरी चोटी कैसी है, ये रो क्यों रही हैं? क्या उनको पता लग चुका? जी प्रणाम जी बिल्कुल, प्रणाम जी। समझो वो जागृत तो नहीं हुई, लेकिन एहसास हुआ है, जागृत अभी नहीं हुई। जी भी तो वो जैसे हम नींद में से खड़े हो जाते हैं तो पल भर के लिए ऐसा लगता है कि ये क्या, तो वैसे ही अक्सर ब्रह्म को ऐसा ही लगा कि मैं कहाँ हूँ, क्योंकि पहले भी आया था। वो खो गए, खेल में खो गए तो उनको जगाया। वैसे भी यहाँ भी, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि वो परम धाम में है, तो वो याद दिलाने के लिए
कि आप परम धाम में नहीं, योग माया में भर। तो इसका मतलब थोड़ा तो जागृति हुई है। कैसे पता लगा दिया नींद में उनको? आत्मा में जी कुछ तो जागृति आई है उनके, राइट? कुछ हाँ। तो उनको पता लगा है, कुछ तो होश आई है कि मैं परम धाम में नहीं, मैं तो यहाँ पे हूँ, मैं तो योग माया में हूँ, जागने के है ना? बाद पता चल। कुछ तो पता लगा है यहाँ पे, कुछ तो होश आई है ना? सुनीता दीदी, आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है? दीदी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। दीदी जागृति तो आई है, बगैर जागृति के तो वो ये नहीं कह सकते कि मैं कहाँ हूँ, कौन बन कौन सकी कौन मैं। लेकिन फिर जब वो वापस रास में आए तो फिर वापस खामोशी आ गई उनके ऊपर। इसका मतलब, मैं अगला प्रश्न यही था दीदी, इसका मतलब ये कि उनके अंदर जो जोश है, उनके अंदर जो आवेश है, वो उनको भुलाए फिरता है ना? अगर उनकी आत्मा अकेली हो, अगर जोश और आवेश को निकाल दिया जाए तो उनको होश आ जाती है। अगर उनके अंदर वापस प्रवेश कर जाते हैं तो उनकी आत्मा बिल्कुल वैसी की वैसी हो जाती, फिर वही बिहेव करने लगती है, जैसा आवेश स्वरूप नचाते हैं वैसे नाचने लगती है। फिर और वैसे भी पूर्ण जागृति तारतम ज्ञान के बिना आ ही नहीं सकती। तो श्यामा जी की जागृति नहीं हो सकती तारतम ज्ञान के बिना, तारतम का बीज आने के बाद भी श्यामा जी की पूर्ण जागृति नहीं हो सकती, तो अक्षर ब्रह्म जी की बिना तारतम आए जागृति हो ही नहीं सकती। तो जरा सी होश जो उनको दी, और वैसे भी योग माया आधी नींद आधी जागृति की भूमि है सुंदर साथ जी, वहां पे पूर्ण जागृति वैसे भी नहीं हो सकती। अब आगे चलते हैं, क्योंकि इसमें और भी बहुत सुंदर बातें स्वामी जी ने बताई हैं। आइए चलते हैं। मुझे ऐसे लगा श्री कृष्ण त्रिधा लीला के अनकहे जो भेद थे ना, वो स्वामी जी ने यहाँ पे खोल दिए हैं। ये देखिए, अब कहते हैं क्योंकि क्यों नहीं हमें दिखाई देते राजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि हमारे हृदय में संसार बसता है, इसीलिए हम कहते हैं क्यों नहीं दिखते, चितवन नहीं लगती। हमारे हृदय में संसार बसा हुआ है, चाहे वो हमें दिखाई दे रहा हो, हम कहते भी हो हमने छोड़ दिया है, पर वो हमारे हृदय में कोई ना कोई इच्छा के रूप में, किसी ना किसी व्यक्ति, किसी ना किसी वस्तु के रूप में हमारे अंदर बसा हुआ है। और वो कहते हैं उस संसार को हटाए बिना वो प्रीतम जो हमारे दिलों में निरंतर वास करता है, वो कैसे दिखे? तो संसार को हृदय से हटाना है। वो कैसे हटा सकते हैं? हम सब सुंदर साथ को पता है, ब्रह्मवाणी इज द की और सतगुरु इज द कला। वो कला देते हैं इसको खोलने की, और ब्रह्मवाणी रूपी चाबी के बिना ये कभी संभव नहीं हो सकता। आज की चर्चा का मूल उद्देश्य यही है, जो हम रास के प्रसंगों से समझेंगे। कौन सा उद्देश्य है सुंदर साथ जी? कि हमारे दिलों में निरंतर वास करता प्रियतम दिखे तो कैसे दिखे। देखिए, पहले तो रास ऐसा शब्द है जिसमें बड़े बड़े विद्वान, योगी, महात्मा भ्रमित हो जाते हैं। विवेकानंद जैसे योगी तपस्वी व्यक्ति भी रास के बारे में भ्रमित हो जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं है। उन्होंने रास के बारे में कहा है, जो कहा है वो काफी नकारात्मक विचार कहे जा सकते हैं। उनका दोष नहीं था, क्योंकि जो इस त्रिगुणात्मक जगत में रहता है, त्रिगुणातीत अवस्था के बारे में नहीं, कुछ नहीं जान सकता। त्रिगुणातीत अवस्था होती क्या है सुंदर साथ जी? बहुत सुंदरता से स्वामी जी ने समझाया है। योग के मार्ग पर अवलंबन करने वालों को पहली शिक्षा दी जाती है। बुद्ध जी ने अपने शिष्यों को कहा था कि स्त्री की आंखों की तरफ मत देखना। उनका जो कथन है वो अपने युग के अनुकूल सही था, क्योंकि हर कोई त्रिगुणातीत अवस्था में नहीं पहुंच सकता। और उनके भिक्षुओं ने जब ये भूल करनी शुरू की तो बौद्ध धर्म का पतन हो गया। जो सन्यास मार्ग में चलता है वो नृत्य से दूर रहता है। ध्यान दीजिएगा सुंदर साथ जी, जब रास क्रीड़ा की जाती है तो नृत्य होता है। आप रास की टीका में भी देखेंगे, रास की चौपाइयों में भी देखेंगे, आलिंगन शब्द है, चुंबन शब्द है, तो एक सामान्य व्यक्ति यहाँ भटक जाता है।
वो सोचता है मैं भी करके देखूं इसमें क्या गलत है। तो इसके लिए कई बार कहा भी जाता है कि इसमें कोई गलत नहीं है, हमारी रास में ये लिखा गया, पर वो कौन सी अवस्था होती है, क्या हम उस अवस्था में पहुंच चुके हैं? सुंदर सार जी आप सोचिए, रास की व्याख्या कौन कर सकता है? सुखदेव जी, जिनको स्त्री और पुरुष के भेद का पता ना हो। सुखदेव जी, सुखदेव मुनि जी वो थे जिनको स्त्री पुरुष के भेद का पता नहीं था। सुंदर सार जी वो वर्णन, वो व्याख्या कर सकते हैं, वही केवल रास के बारे में जान सकता है। तभी जब रास प्रारंभ होती है ना, तो उसका प्री रिक्विजिट जो होता है, जैसे एमएससी करने के लिए बीएससी करनी जरूरी होती है, उसी प्रकार रास पढ़ने के लिए कहते हैं शरीर और जीव की अवस्था से ऊपर उठ के आना। यानी कि शरीर से ऊपर उठना क्या है? त्रिगुणातीत अवस्था में होकर आना। जब तुम्हें बाहरी ना दिखाई दे रहा हो, केवल अंदर दिखाई दे रहा हो, तब रास पढ़ के देखना कैसा आनंद आता है। सामान्य प्राणी तो अपने स्तर से सोचेगा। जैसे एक माँ को पता है कि अपने 2 वर्ष के शिशु को या 6 मास के शिशु को दुग्ध पिलाने में कितना आनंद आ सकता है, या उसका माथा चूमने पर बच्चे को कितना आनंद होगा, या माँ को कितना आनंद होगा, ये माँ और बच्चे भुक्त भोगी जानते हैं, तीसरा नहीं जान सकता उस प्रेम को। यहाँ तो माँ के प्रेम को कितना ऊंचा रखा गया सुंदर सा जी, उसमें कोई विकार नहीं दिखता। माँ अपने बच्चे का माथा चूमती है तो उसके लिए भी चुंबन शब्द प्रयोग होगा। उससे जो आनंद होगा उससे अरबों गुना खरबों गुना आनंद त्रिगुणातीत लीला में होता है। त्रिगुण अतीत, त्रिगुण से परे सुंदर साथ जी। लेकिन वही प्रक्रिया 25 वर्ष की अवस्था में कोई अपरिचित स्त्री पुरुष करते हैं तो उसको विकार माना जाता है। माँ वही चुंबन करती है तो पवित्र है, भाई बहन गले मिलते हैं तो पवित्र है। क्यों सुंदर साची? उनकी अवस्था उस समय माँ बेटे जैसी है, उस समय भाई बहन जैसी विकार से रहित जो प्रेम है, इसलिए पवित्र है। पति पत्नी मिलते हैं तो उसको विकार की दृष्टि से देखा जाता है। चौराहे पर आलिंगनबद्ध नहीं हो सकते, माँ बेटा आलिंगनबद्ध हो सकते हैं। ये भावना का स्तर है, भावों का, भावनाओं का। त्रिगुणातीत अवस्था में जो क्रिया की जाती है उसको सामान्य व्यक्ति सामान्य जगत में नहीं समझ सकता, इसलिए विवेकानंद जी भी भटक गए। ध्यान से सुनिएगा, ये एग्जाम्पल्स के बाद कुछ आएगा। भरतपुर के राजा से उनकी गहरी मित्रता थी। राजा ने एक नृत्य गान का आयोजन किया था। विवेकानंद जी ने देखा गायन के लिए गणिका आ रही है, गणिका यानी कि वेश्या, तो उठ करके चलने लगे। राजा ने क्यों चलने लगे सुंदर सा जी? अभी अभी स्वामी जी ने बताया था, क्योंकि सन्यासी के रूप में उनको यही शिक्षा मिली है कि आपने गणिका को नहीं सुनना, उससे दूर रहना है, तो उठ करके चलने लगे। वो बंधे हुए हैं अपने उन नियमों से। राजा ने प्रार्थना की कि स्वामी जी मेरे निवेदन से आप थोड़ा सा सुन लीजिए। जब उन्होंने भजन गाना शुरू किया उस गणिका ने, तो थी तो वो गणिका, विवेकानंद जी सुनने लगे। जब उसने भजन गाया, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त ना धरो। सूरदास के इस पद में कहा गया है एक लोहा है वो भी लोहा सुंदर साथ जी, एक लोहा कसाई के यहाँ है, तलवार बन के पशुओं की गर्दन काटता है, और एक लोहा मंदिर में मूर्ति बना दिया जाता है तो पूजा जाता है तो दोनों ही लोहा, पर वो गर्दन काटने का, जुल्म करने का काम करता है, और यहाँ इसकी पूजा होती है तो जीव दोनों के अंदर, पर किसी को गर्दन काटने की सेवा दी गई है और किसी को शोभा दे दी गई है। दृष्टांत यही था, उसने इसीलिए ये गाया कि जीव तो मेरे अंदर भी वही है, जीव आपके अंदर भी वही है, पर मेरे लिए यही मेरे प्रारब्ध हैं, मुझे इसी के लिए चुना गया है। दृष्टांत यही था कि आप तो सन्यासी हैं, आपके अंदर जो जीव है उसने सन्यासी का तन धारण किया है। मेरे अंदर जो जीव है मुझे गणिका का अभिनय करने के लिए रख दिया गया है।
मेरा शरीर ऐसा बना दिया गया है कि मुझे नृत्य करने के लिए कहा जाता है, इसमें मेरा क्या दोष है? विवेकानंद वेदांत के विद्वान थे, वो जानते थे चेतना तो सबकी एक है। विवेकानंद जी की आंखों में आंसू बहने लगे ये सुनकर, और आ करके उस गणिका को माता कहकर उसके चरणों में प्रणाम किया। यदि इसी दृष्टि से उन्होंने रास को भी समझा होता, इस समय वो कौन सी अवस्था में समझ जाते हैं जब हम, तो हमारी अवस्था ऊंची होने लगती है। कहते हैं अगर इसी दृष्टि से रास को समझा होता कि रास क्या है, तो फिर सुंदर साथ जी वो रास को कितनी अच्छी तरह से समझ जाते। वो इसके बारे में कुछ नहीं कहते, रास के बारे में कहते हैं विवेकानंद जी भी भटक गए थे क्योंकि रास को समझ नहीं पाए थे। अब क्या कहते हैं, रास होती क्या है ये देखिए। कहते हैं मैं आपको समझाता हूं रास क्या होती है। तैत्तिरीय उपनिषद में रसो वैसह की बात कही गई है। रस की क्रीड़ा रास है। प्रश्न है कि रस क्या है? रस की क्रीड़ा रास है ना, तो रस किसको कहते हैं? देखिए कठोपनिषद में इसकी व्याख्या की गई है, श्रेयानंद और प्रेयानंद। प्रेयानंद किसको कहते हैं? जो प्रकृति का आनंद है वो प्रेयानंद है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, सारा संसार प्रेयानंद में ही फंसा हुआ है। अमेरिका में जाइए, विदेशों में जाइए, उनका भोजन क्या है? गोमांस और शराब। उसके बिना रह नहीं सकते। आप उनको रोटी सब्जी खिलाइए, उनको अच्छा नहीं लगेगा। उनका हृदय किसमें सुख का अनुभव करता है? मांस मिल जाए, शराब मिल जाए। भारत में भी ऐसे बहुत तेरे लोग हैं, दूसरों पे डाला सुंदर साथ जी हमने, फटाफट डाल दिया। विदेशों वाले ऐसे करते हैं, है ना। ये हृदय की बात की जा रही है यहाँ पे सुंदर साथ जी। जिसको मांस की लत लग जाती है उसको सात्विक भोजन अच्छा नहीं लगता। उन्होंने क्या कहा था, स्वामी जी ने कहां से शुरू किया था? हृदय में संसार बसा हुआ है, इसीलिए हम निरंतर बसे प्रियतम को देख नहीं पा रहे। तो आओ मैं बताता हूं इसके बारे में कि उसको कैसे दिखाई देगा वो। तो वही बता रहे हैं सुंदर साथ जी, आदत हमें किसकी? प्रेयानंद की पड़ी हुई है। ये विदेशों के बारे में भी बोल रहे हैं। ये उंगली सारी सुंदर साथ जी, बीतक हो, चर्चा हो, श्री मुखवाणी हो, उंगली हमारी तरफ उठ रही है। हम भी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध यानी प्रेयानंद में ही फंसे हुए हैं। हम कब श्रेयानंद की तरफ सुंदर साथ जी जाएंगे? ये देखिए, गोमांस और शराब उसके बिना रह नहीं सकते। हम भी स्वादों के बिना रह नहीं सकते। अच्छी अच्छी सुगंध चाहिए हमें। हमें कहाँ परम धाम की सुगंध में किसी भी प्रकार की कोई सुंदर साथ जी, ये वाणी पढ़ के अब इच्छा तो होती है, पर हम उसके लिए क्या इच्छा करनी काफी है? उसके लिए प्रयास नहीं करना होता। या दुनिया में भी हम अगर कोई इच्छा रखते हैं तो उसको पूरा करने के लिए प्रयत्न, मेहनत तो करनी पड़ती है ना। ये कर्म का संसार है। यहाँ पर कर्म यानी एक्शन, यानी कि रहनी करनी पड़ेगी, उसके बाद ही यहाँ पे कुछ मिलता है। कहते हैं उनका हृदय किसमें सुख का अनुभव करता है? मांस मिल जाए, शराब मिल जाए। भारत में ऐसे बहुतेरे लोग हैं सुंदर साथ जी, ये मांस शराब यहाँ के विकार हैं, और हम भी उन्हीं बहुतेरे लोगों में ही आते हैं जो विकारों को छोड़ नहीं पा रहे हैं। एक वो रस है जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध सबसे परे है, त्रिगुणातीत से परे है, त्रिगुणातीत है यानी। और ब्रह्मानंद कैसे होता है? आप वेदांत की तरफ जाएंगे, उपनिषदों की तरफ जाएंगे, तो निराकार मंडल में जो मुक्ति प्राप्त योगी होते हैं, निराकार मंडल में, अभी योग माया तक भी नहीं सुंदर साजी, संकल्प मात्र से शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध का सुख लेते हैं। संकल्प मात्र से ही ले लेते हैं। निराकार मंडल में मुक्ति प्राप्त योगी, योग माया तक भी नहीं पहुंचे, वो संकल्प मात्र से ले सकते हैं सुंदर साजी। हम यदि उस सुगंध का सुख लेना चाहें, उस स्पर्श का सुख लेना चाहें,
जो नूरी है, जो अलौकिक है, तो हम संकल्प से ले सकते हैं या नहीं ले सकते? हमें भी संकल्प करना है, ऐसे व्यवहार, ऐसी रहनी जो पिया कहते हैं कि निरंतर अंदर बसा प्रियतम हमारे सामने आ जाए और हम उसको देख पाए। आप परम धाम की लीला का वर्णन करेंगे तो क्या होगा? राज्य की क्रीड़ा के साथ कैसा आनंद है, राज्य के साथ बातें करने का क्या आनंद है। वहां की कई तरह की मेवा मिठाइयों का वर्णन पढ़ते हैं। सारे सुखों का केंद्र कहाँ समापन होता है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध में, इस संसार के धरातल पर। वहां की मेवा मिठाइयों का भी वर्णन करते हैं तो सुंदर साथ जी, हम उसमें भी तो रस गंध यही ढूंढ रहे होते हैं ना, कि कितनी स्वादिष्ट मिठाइयां। इस संसार के धरातल पर हम वही आनंद, ये देखिए राज्य के साथ बातें करने का भी हम श्रवण अंगों से ही सोच रहे होते हैं ना, शब्दों का आनंद। रस की अनुभूति ही आनंद को पैदा करती है। रास किसको कहेंगे? ये रस का अनुभव होना सुंदर सा जी। इस संसार के धरातल पर पहले हम उस शब्द, यहाँ का नहीं, इन शब्दों के द्वारा वहां का आनंद, कैसे ये वाणी शब्दों में ही तो आई है सुंदर साथ जी। बेसुमार को सुमार में कौन लेकर आया? तारतम वाणी। तो इस संसार के धरातल पर सारे सुखों के केंद्र का समापन यहाँ पे होता है। अब रस की अनुभूति आनंद को पैदा करती है। रास किसको कहेंगे? ब्रह्मानंद की क्रीड़ा ही रास है, शरीर का स्पंदन नहीं। जैसे कलाकार होते हैं, वृंदावन में जाएंगे तो रास की बहुत मंडलियां हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, ऐसे नाचो, ऐसे नाचो। वो रात रात भर नाचते हैं और कहते हैं कि हम रास कर रहे हैं। वो बेचारे रास को क्या जाने, रास को तो त्रिदेव नहीं जान सके। शुकदेव भी उसका वर्णन करने में असमर्थ हो गए। विवेकानंद जैसे योगी नहीं जान सके। शुकदेव, जिन्हें पता नहीं स्त्री किसको कहते हैं, पुरुष किसको कहते, इससे भी परे हो चुके थे, वो भी राज्य के जोश के बिना रास का वर्णन नहीं कर सकते। श्रीमद् भागवत में वर्णन कैसे किया गया सुंदर सा जी? धनी जी के जोश के द्वारा शुकदेव जी से वर्णन करवाया गया है। तो एक अगर ये नहीं कर सकते तो सोचिए एक संसारी व्यक्ति जो विषय वासनाओं की क्रीड़ा में फंसा हुआ है, वो तो वैसा ही अर्थ लेगा जैसा समाज में प्रचलित है। जहां आलिंगन शब्द देखेगा तो इस स्थूल पिंड का स्थूल पिंड से आलिंगन अर्थ ले लेगा। जहां स्थूलता है, ये तो त्रिगुणात्मक शरीर है, शरीर से शरीर का स्पर्श होता है तो विकार हो सकता है एक बुद्धिवादी की दृष्टि में। लेकिन जैसे मैंने कहा, 6 माह का बच्चा माँ के हृदय से लग जाता है, ना बच्चे में विकार है ना माँ में विकार है। युवा भाई बहन भी हों तो आलिंगनबद्ध होते हैं, कोई विकार नहीं होता, क्योंकि उनकी दृष्टि चेतना को देख रही होती है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ। स्वामी जी कहते हैं आज हम अब आ रहे हैं सुंदर साथ जी, अब भूमिका खत्म हुई, धीरे धीरे अपनी बात पे आ रहे हैं। आज हम 6ठे दिन की लीला में जागनी के ब्रह्मांड में हैं। अंतर ध्यान लीला तो नाटक के अंदर है, थोड़ा सा वियोग का रस दिखाया जा रहा है। योग माया के यहां ये बताएंगे सुंदर साथ जी, हमने पहले भी इस प्रश्न के बारे में सोचा था, रास लीला योग माया में ही क्यों? उसके बहुत सारे कारण हम सभी सुंदर साथ जी ने सहूर किए थे और बड़े प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर कारण आए थे। यहाँ बहुत सुंदर कारण स्वामी जी ने बताया। योग माया के ब्रह्मांड में कैसी भूमिका है? अधिक सुख है, पल भर का वियोग है। काल माया के ब्रह्मांड में, परम धाम में वियोग है ही नहीं। योग माया के ब्रह्मांड में कम, छोटा सा, थोड़ा सा वियोग है, तभी अंतर ध्यान की लीला हो पाई थी वहां पे।
काल माया के ब्रह्मांड में वियोग ज्यादा है और संयोग थोड़ा है। और जो रस की अनुभूति है, स्वामी जी कहते हैं, मैं आपको संक्षेप में समझा देता हूं जिससे हर कोई, उनका पर्पज ही यही है कि अब हर कोई समझ जाए कि रास का वास्तविक अर्थ क्या होता है। कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। अभी समझाया, अभी फिर से रास पे आएंगे। देखिए, जैसे आपके सामने स्वादिष्ट कोई भोज्य पदार्थ रख दिया जाए, बहुत स्वादिष्ट कोई फल हो, गुलाब जामुन हो, कोई भी अच्छी दुनिया की मिठाई हो सकती है, आप देख रहे हैं, आपसे पूछा जाए कि क्या रस आ रहा है, सिर्फ रख दिया आपके सामने, आप क्या कहेंगे? जब तक खाऊंगा नहीं तो रस कैसे आएगा? जब आप उसको जिह्वा पर रखते हैं, उसमें जो निहित रस प्रवाहित होता है, आपका मस्तिष्क आपके मन को उसकी अनुभूति पहुंचाता है। ये प्रोसेस सुंदर साथ जी बता रहे हैं। तो आप अपनी भाषा में कहते हैं कि हाँ, आनंद आ गया, या जो भी अपनी भाषा में आप कहें। तो ये समझाया सुंदर साथ जी उन्होंने, बहुत सुंदर। जब मस्तिष्क मन को उस रस की अनुभूति को पहुंचाता है, तब आनंद आ जाता है। सुंदर साथ जी उसको कहते हैं रास, रसो वैसा। जब वो रस हमारे अंदर तक उतर जाता है, तब हम कहते हैं आनंद आ गया। सुंदर साथ जी, तब होती है रास। और जागनी रास भी इसी प्रकार से ही होती है। प्रश्न ये है, ये बहुत सुंदर है ये वाला सुंदर साथ जी। ब्रज में भी 11 साल 52 दिन तक अक्षरातीत का आवेश हमारे साथ ही रहे थे। 11 साल 52 दिन तक गोपियों के साथ क्रीड़ा करता है श्री कृष्ण जी के तन में। वहां रास क्यों नहीं होती? बहुत सुंदर सुंदर साथ जी बताइए। कहते हैं वहां भी तो राज्य है पास में, ब्रज में भी तो वही आवेश स्वरूप है, रास में भी वही आवेश स्वरूप है, अभी भी वही आवेश स्वरूप है। ब्रज में रास लीला क्यों नहीं होती? जैसी रास में रास लीला हुई, रामते ही रामते ब्रज में जाती थी, क्रीड़ाएं होती थी, खेलते थे उनके साथ, पर ऐसी रास लीला ब्रज में क्यों नहीं होती? ये हम श्री कृष्ण त्रिधा लीला में कर चुके हैं सुंदर साथ जी। स्वामी जी के हृदय से हृदय, इसका मतलब जुड़ा तो है। सुंदर साथ जी का अंश भर उनसे प्राप्त तो हो रहा है, जो रस उनके हृदय से बहा सुंदर साथ जी के दिल में। जी शांता जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। दीदी, अगर यहाँ ब्रज में ऐसी उस तरीके की रासलीला होती तो उसे विकारों की दृष्टि से ही देखा जाता, क्योंकि यहाँ पर वो अवस्था आ नहीं सकती है, त्रिगुणातीत अवस्था यहाँ पर आ नहीं सकती, तो इसीलिए वो यहाँ पर नहीं हुई है। नाम बहुत जी। सुंदर, अति अति सुंदर। स्वामी जी ने ना अभी बहुत प्यारा समझाया था कि त्रिगुणातीत अवस्था विशेष होते हैं ये आनंद सुंदर साथ जी। और काल माया में त्रिगुणातीत कभी, क्योंकि ये त्रिगुण से बना हुआ है, इसमें त्रिगुणातीत की अवस्था प्राप्त करना असंभव है, असंभव था। आपने देखा है कैसे राजी ने असंभव को संभव किया है। अब हो सकती है प्राप्त, ब्रज में नहीं हो सकती थी। क्यों? क्यों सुंदर साथ जी? तारतम वाणी नहीं थी। आपको अब पता लगा तारतम वाणी कितनी विशेष है। जिस अवस्था को आज तक जानता ही नहीं था कोई, ब्रज में नहीं हो पाई, जब सामने वो खड़े थे तब भी नहीं हो पाई, रास में वो अवस्था रास जितनी प्राप्त हो पाई। तारतम वाणी अभी भी नहीं है, परंतु भूमि कौन सी है? भूमि त्रिगुणातीत है सुंदर साथ जी। इसीलिए रास में ऐसी अवस्था प्राप्त हुई कि हम महारास कर पाए वहां पे। और इस दुनिया में तो उसको विकार की दृष्टि से ही देखा जाता। बहुत सुंदर। आइए देखिएगा कितने प्यार से आगे, और कितना गहरा, कितनी गहरी पैठ कराते हैं हमारे प्यारे सतगुरु जी। ये देखिए, कहते हैं प्रश्न ये है कि ब्रज में भी 11 साल 52 दिन तक अक्षरातीत का आवेश गोपियों के साथ क्रीड़ा करता है श्री कृष्ण जी के तन में, वहां रास क्यों नहीं होती है? योग माया के ब्रह्मांड में रास की क्रीड़ा हो रही है।
श्री कृष्ण जी का तन अदृश्य हो जाता है तो सखियां क्या कह रही हैं, जो अभी चौपाई आई थी, हमने घने वन में खोज डाला, आ गई फिर से, वन गहवर हमें जोयूं, आगल तो दी से अंधार, आगे तो चारों तरफ घना अंधेरा दिखाई दे रहा है, हम कहाँ जाएं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है, अति सुंदर, कैसे जागनी लीला से उसका कनेक्शन, जब तक सुंदर साथ जी ब्रज की कड़ी, रास से रास की कड़ी जागनी रास से नहीं जुड़ेगी ना, तब तक बात नहीं बनेगी। सोचिए हमारे पास सीढ़ी तो है, सीढ़ी तो मिस्त्री ने बना दी है, अब एक सीढ़ी यहाँ पड़ी है, एक सीढ़ी इधर पड़ी है, एक सीढ़ी उधर पड़ी है, क्या हम ऊपर चढ़ जाएंगे? उन सीढ़ियों को जोड़ना तो पड़ेगा, उन सीढ़ियों को असेंबल करना पड़ेगा, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। जब तक ब्रज से रास की कड़ी नहीं जुड़ जाती, रास की सीढ़ी जागनी रास से नहीं जुड़ जाती, तब तक ऊपर अवस्था पे जाना बहुत मुश्किल है। तो वही समझा रहे हैं, कहते हैं वहां रास क्यों नहीं होती, और वहां हम क्या कहते हैं, कहाँ जाएं, चारों तरफ घना अंधकार है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। जागनी की लीला में भी हमारे जीवन में एक ऐसी दुविधा है कि हम रास से क्यामत नाम, ये हमारी अवस्था बताई जा रही है सुंदर साथ जी, हम पारायण कर जाते हैं, यहाँ तक कि हम टीका पारायण, अर्थों का पारायण कर जाते हैं, और अब तो इतना ज्यादा कि हम भावार्थ का भी पारायण कर जाते हैं। पारायण मतलब भावार्थ को पढ़ते 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 चले गए, ऐसे नहीं। सुंदर साथ जी कहते हैं हम रास से कयामत नामा तक की वाणी पढ़ जाते हैं, लेकिन जो वास्तविक रास है, जो हमें श्रेयानंद में अनुभूति होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती है। हम क्यामत नामा तक पहुंच गए, रास ही पूरी नहीं हुई थी अभी, ये बता रहे हैं। रास से पहुंच गए लास्ट तक, पहली ही पूरी नहीं हुई, अभी हम थे ही प्रेयानंद में ही थे, तो क्यामत नामा में क्या अवस्था। बड़ी सुंदर साथ जी, हमारी रास किस अवस्था से शुरू करनी है? श्रेयानंद, जैसे सुंदर साथ जी भजनानंद, श्रेयानंद की अवस्था प्राप्त करनी है। मुख्य आशय क्या है? रास पहले भी थी, आज भी और भविष्य में भी होती रहेगी, लेकिन ये केवल अंतर्दृष्टि को खोलने की बात है। ब्रज में राज्य के साथ सखियां हैं तो भी रास नहीं हो सकती। योग माया में जाते हैं तो वहां कौन सी अवस्था मिल जाती है? त्रिगुणातीत अवस्था मिल जाती है। तब सखियों को ये अवस्था मिल जाने से आदि जागृति आती है। सुंदर साथ जी, कैन वी इमेजिन नाउ? वो भूमि ही आदि नींद आदि जागृति की है, वहां जाति त्रिगुणातीत, इसीलिए ये तन यहाँ छोड़ने पड़े सुंदर साथ जी, और उन जीवों को कंडीशनड करके वहां पे ले जाया गया। वो अवस्था मिलते ही आधी जागृति आ गई सुंदर साथ जी, पर पूर्ण जागृति अभी भी नहीं आ सकती, तारतम वाणी के बिना नहीं आ सकती सुंदर साथ जी। परम धाम में आ सकती है और वहां ले जा नहीं सकते। बहुत सुंदर इसमें वो भी बताया है कि परम धाम में भी ले जाते तब भी वो करना नहीं चाहते थे। क्यों? बताएंगे। तब सखियों को पहचान होती है कि ये हमारे प्रीतम हैं। प्रीतम की पहचान हो जाती है। घर वहां है ही नहीं तो कैसे होगी? जो वहां खड़ा है, जो उस समय वहां प्रेजेंट है। मैं सोचा करती थी सुंदर साथ जी कि प्रीतम की पहचान हो गई, घर की नहीं, ऐसा क्यों? घर की हो जाती, प्रीतम की नहीं, ऐसा क्यों नहीं? उल्टा क्यों नहीं हुआ? दोनों में से एक की पहचान देनी थी ना। प्रीतम की पहचान ही क्यों हुई, घर की क्यों नहीं हुई? घर की दे देते, प्रीतम की बाद में दे देते। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ? क्या फर्क है दोनों में? जो सामने है उस समय, जो योग माया में प्रेजेंट है, उसकी पहचान हो जाती है। घर वहां है ही नहीं, घर की पहचान कहां से होगी सुंदर साथ जी? ये हमारे प्रीतम हैं और पहचान के बाद रास प्रारंभ हो सकती है। ये दूसरा कारण सुंदर साथ जी। त्रिगुणातीत अवस्था मिली वहां पे, ये दुनिया के सामने कर नहीं सकते थे, विकार की दृष्टि से उसको लिया जाता। वो भी हमने कारण, और भी बहुत सारे कारण किए थे, पर ये कितने सुंदर स्वामी जी ने गहन जो कारण बताए हैं। दूसरा क्या था सुंदर साथ जी? पहचान, प्रियतम जिससे रास कर रहे हैं उसको जानते ही नहीं तो कैसे शुरू हो जाएगी?
आज हम राज्य की पहचान ही नहीं की तो जागनी एक रास शुरू नहीं हो सकती। जागनी रास कैसे शुरू हो जाएगी जब तक पूर्ण नहीं जागेंगे। पहले तो उतना ही काफी था योग माया में, अब जो खेल बना है वो बहुत विशेष है, बिकॉज इट इज स्पेशली डिजाइंड फॉर आत्माएं। हम कहते हैं ब्रह्मात्माएं, ब्रह्मात्माएं। स्वामी जी ने ब्रह्मात्मा के बारे में इतना सुंदर कह दिया। तुम्हें पता भी है ब्रह्मात्मा होती क्या है? आगे आएगा वो सुंदर सा जी। कहते ये हम, मैंने जब सुनी थी ना तब इतनी गहरे तक नहीं उतरी थी। कल जब 2 बार प्रूफ रीडिंग करने के लिए बैठी तो मुझे पता लगा स्वामी जी ने क्या लिख दिया है, इसमें क्या बोल दिया है उन्होंने। सखियों को पहचान होती है, ये हमारे प्रियतम है। पहचान के बाद रास प्रारंभ होती है, इसीलिए तारतम वाणी बहुत जरूरी है। सुंदर सा जी काल माया में रहते हुए त्रिगुणातीत अवस्था तक पहुंचाने वाली केवल और केवल श्रीमुख वाणी हो सकती है, और सतगुरु की मेहर से, श्री राजी की मेहर से ही वो अंदर उतर सकती है। और धीरे धीरे सब सखियों में परिवर्तन आता जा रहा है। ये दुनिया की बातें, ये दुनिया के ताने, ये दुनिया के दुख अब टकरा के वापस जाने लगे हैं। पहले महीनों महीनों तक रोना आता था, महीनों महीनों तक इफेक्ट पड़ता था, अब वो कुछ सेकंड्स में, कुछ मिनटों में सुंदर साजी काफूर बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो यही उस अवस्था तक बढ़ाने की पिया तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए लगे रहिए सुंदर साजी, कभी पीछे मत हटिएगा। जब सखियों से, तो ये ध्यान रखिए पहचान के बाद रास प्रारंभ होती है। तो जागनी रास कब प्रारंभ होगी सुंदर साजी? विरहा के बाद ऐसी जागनी रास प्रारंभ होगी। उस अवस्था तक जाने के लिए वाणी से जुड़े रहना, तार से तार। केवल ये नहीं रोज इतनी चौपाइयां पढ़ ली, मेरे जीवन में प्रसंग घटित हुआ, ये तारतम वाणी की चौपाई कहती है मुझे ऐसे रिएक्ट करना चाहिए। बहुत सुंदर है ये। जब सखियों से राजी कहते हैं, ये सखियों तुम्हारे पति तुम्हारी बाट देख रहे होंगे। बहुत सुंदर है ये सुंदर सा जी। पता है क्या, हम ब्रज में थे, क्या कहा था राज जी ने? हम तो बड़ा अच्छे अच्छे से मिलने जाते थे उनके साथ। क्या कहा था? हमारे पति ऐसे कहने लग गए हैं, हमारी सास गाली देती है हमको, तो सासुरी देवेगार, तो अब तो हम नहीं आ सकते तुमसे मिलने के लिए। कहते वही सखियां अभी 52 दिन की, इतने साल भी नहीं, 11 साल भी नहीं, ये 52 दिन से पहले ही तो कहा था, अभी अभी ताजा ताजा ही कहा था। और वही सखियां बदल गई रास में जाते ही। कैसे बदल गई भाई? अभी यहाँ तो रूठी बैठी थी तुम, कोई हंसी खुशी तो नहीं बैठी थी, मिल भी नहीं रही थी, रास में जाते ही बदल गई तुम। आते ही क्या कह रहे हैं? तुम्हारे पति वेट कर रहे होंगे, बच्चे रो रहे होंगे तुम्हारे, क्यों छोड़ के आ गई हो? कहती नहीं हम तो नहीं जाएंगे वापस। वही सखियां हो तुम जिन्होंने कहा था कि मेरे पति ये कहता है मेरा। क्यों हुआ ऐसा सुंदर सा जी? बहुत सुंदर है ये। ब्रज और रास को जोड़ देता है। ये ब्रज और रास अब अवस्थाएं हैं सुंदर सा जी, जिनको हमने जीना है। आज हमें भी ताने मारे तो कम फर्क पड़ने लगा है ना, इसका मतलब अवस्था बढ़ रही है। त्रिगुणातीत तो नहीं, पर कम से कम त्रिगुण को छोड़ने की तैयारी तो होने लगी है सुंदर सा जी। हम क्या कहते थे पहले? ताने मारते हैं, ये करते हैं, मत मिलने आया करो। अचानक से रास में जाके क्या कहते हैं? अरे तुम्हारे पति वेट कर रहे होंगे, ये हम नहीं जाएंगे, आप ही हमारे पति हो। ऐसा क्या बदल गया भाई कुछ सेकंड में? क्यों बोल दिया अब ऐसा? अवस्था त्रिगुणातीत प्राप्त हो गई सुंदर सा जी, ये बदल गया था, अब बदलने लगा है ना थोड़ा थोड़ा सा। इसका मतलब अवस्था अंदर से चेंज हो रही है। तो उसकी ये दिखती नहीं है सुंदर सा जी, ये रहनी में दिखाई देती है। देखिएगा बहुत सुंदर स्वामी जी, इतना कुछ निचोड़ दिया ना उन्होंने। आनंद आनंद, इसको भी रस कहते हैं सुंदर सा जी, जो स्वामी जी दे रहे हैं। ये देखिए कहते हैं सखियों से राजी कहते हैं, सखियों तुम्हारे पति बाट देख रहे होंगे, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे बिना रो रहे होंगे, तुम्हारे घर को छोड़ के इस भयानक रात्रि में तुम घर को छोड़ के कैसे चली आई हो? सखियां क्या कहती हैं? हमारी आत्मा के प्रीतम तो आप हैं। अब कैसे आत्मा के प्रीतम हो गए भाई? हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। तब तो नहीं कहा था,
ब्रज में तो नहीं कहा था कि कहते तो हैं पति और सास पर आत्मा के प्रीतम आप हैं, हम तो करती रहेंगी, हम तो आती रहेंगी, तब तो नहीं कहा था सुंदर सास जी। इसीलिए वो पूरी नींद की लीला है, और इसीलिए ये आधी नींद आधी जागृति, क्योंकि ये त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त हो चुकी हैं, प्रीतम की पहचान हो चुकी है, इसीलिए वो महारास है, वो योग माया है और वो काल माया है। हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। तो परिणाम क्या होता है सुंदर सा जी? उसके बाद रास प्रारंभ होती है, ब्रज में साथ ओहो इतना सुंदर है ये सुंदर सा जी। ब्रज में स्वामी जी तो अनवरत बोल जाते हैं, मैंने देखा उनके लिए, क्योंकि जो इतना गहरा उतरा हुआ हो ना, उसके पास इतने मोती इतने रतन है, हमें लगता है कि ये तो बड़ा ही अमोलक है, और स्वामी जी तो रोज झीलते हैं इसमें, उनके पास तो और भारी है, अभी हम उसके पात्र नहीं बन पा रहे। कहते हैं ब्रज में साथ रहने पर भी प्रेम के आनंद की, प्रेम के विलास की उस अनुभूति को कोई नहीं पहुंच पाया। साथ ही रहते थे तब भी, वहां भी साथ थे, रास में ब्रज में भी साथ थे, क्या डिफरेंस आ गया था? प्रेम के आनंद की अनुभूति को कोई नहीं पहुंच पाया। मुझे ऐसे लगता है धनी बहुत अंदर की बातें देने पे आ गए हैं, जो रास के अंदर दिया गया है उस अनुभूति तक नहीं पहुंच पाए ब्रज में। ये क्या संकेत कर रहा है? जागनी के ब्रह्मांड में राजी ने बता दिया, हक नजीक सहरग से। कहते हैं अगर हमें पता होता ब्रज में ये बात, अगर हमें पता होती तो कभी हम कहते कि ये हमें ऐसे कह रहे हैं, ये हमें ऐसे कह रहे हैं। आड़ो पटना द्वार, जो ब्रज में सामने कृष्ण जी के तन में लीला कर रहा था, लेकिन सबने क्या समझा? ये तो नंद का बेटा है। अगर ना समझा होता नंद का बेटा, तो फिर हम कभी ना कहते कि हमारे पति मिलने नहीं आने देते। हमने उसको पहचाना नहीं था, हम उसको नंद का बेटा ही समझते थे सुंदर सा जी, बस आकर्षित करता है, पर संबंध क्या है वो हमें पता नहीं था। कहते हैं हमने क्या समझा, ये तो नंद का बेटा, हमें क्या लेना देना। हमारे पति हमें स्वीकृति नहीं देते, घर जाएंगे तो सासुरी दे मोहेगार, हम सासू का, ससुर का, देवर और जेठ का अपमान नहीं कर सकते, हम तो कुलवधुआ नार हैं। जब रास में जाती हैं तो ऐसा क्या हो जाता है आपको पता है सुंदर सा जी? हम क्या कहते हैं, अरे अक्षर ब्रह्म तो बिल्कुल ऐसे ही छोड़ रखा है हमने उनको। तो योग, ये बहुत सुंदर लाइन है, ये बहुत हल्की सी नहीं है सुंदर सा जी। स्वामी जी की कोई भी पंक्ति, कोई भी शब्द हल्का नहीं होता, क्योंकि ब्रह्मवाणी में से उद्धृत होता है। जब रास में जाती हैं तो ऐसा क्या हो जाता है वो बता रहे हैं, उस बुद्धि जागृत अवस्था की मिल जाती है, उससे पहचान हो जाती। सीधा निज बुद्ध पे कहने से नहीं आएगी सुंदर साथ जी, ठप्पे लगाने से, कहने से निज बुद्ध नहीं मिला करती, बुद्धि जागृत अवस्था की मिल जाती है। क्या कहती हैं? सास ससुर या घर से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, हमारे तो प्रीतम आप हैं। तारतम वाणी से ये अवस्था आती जा रही है सुंदर सा जी। फिर सोचिए महारास की अवस्था तक पहुंचे। हम कहते ब्रज रास को छोड़ दें, या इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें, यहां तक डायरेक्ट पाना नहीं संभव। ब्रज रास की सीढ़ी दिखाई क्यों है? ये अवस्थाएं हैं सुंदर सा जी। स्वामी जी कहते हैं ना, स्थान विशेष नहीं है, ये चितवन स्थान विशेष नहीं है, ये अवस्था विशेष होती है। इसी प्रकार हमें चितवन में भी पहले ब्रज की अवस्था को प्राप्त करना पड़ता है, फिर रास की अवस्था, त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त करना पड़ता है। रहनी की भी यही स्टेजेस होती हैं, उसके बाद जाके परम धाम की अवस्था, काल माया में रहते रहते जब परम धाम की अवस्था प्राप्त होती है ना, तब होती है सुंदर सा जी जागनी रास। कहते हैं अब क्या कहती हैं? बुद्धि जागृत अवस्था की मिलती है तो क्या कहती हैं? सास ससुर या घर से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, हमारे तो प्रीतम आप हैं। ब्रज, अब दोनों कंपैरिजन कर रहे हैं स्वामी जी, बहुत सुंदर। ब्रज में राजी क्या कहते हैं? चलो सखियों रास करते हैं, सब मना कर देती हैं, क्योंकि बुद्धि जागृत बुद्धि नहीं है। रास में कहते हैं जाओ, यहां से जाओ, तो कहती हम जाएंगी नहीं।
ब्रज में कहते हैं आओ तो आती नहीं है, रास नहीं करती। रास में कहते हैं जाओ तो जाती नहीं है, क्योंकि अब हम छोड़ के नहीं जा सकती हैं आपको। ये बुद्धि चेंज होती है सुंदर साथ जी, हमारी हो रही है, कुछ कुछ बदलाव आ रहा है सुंदर साथ जी। ब्रज में स्वप्न की बुद्धि है। क्यों कहा जाता है पूरी नींद में सुंदर साथ जी? आज ये चर्चा के बाद मुझे समझ में आया ये होता क्या है। स्वप्न की बुद्धि, जागृत बुद्धि, निज बुद्धि होती क्या है। स्वप्न की बुद्धि पूरी नींद की बुद्धि। यहां पर स्वप्न की बुद्धि है तो कहते हैं आओ, आती नहीं है, तारतम वाणी नहीं है। और योग माया में जाके आधी नींद आधी जागृति में क्या अवस्था प्राप्त हो जाती? जागृत बुद्ध की अवस्था प्राप्त हो जाती है। पूर्ण जागृति में निज बुद्ध की अवस्था प्राप्त होती है सुंदर साहब जी। कितना सुंदर है ये, कितना सुंदर है। अभी यहां तक करते हैं, पहले आपका विचार, आपके मंथन सुनते हैं। यदि समय हुआ आज सिर्फ 25 मिनट्स और करेंगे सुंदर साथ जी, फिर हम जयकारा लगाएंगे। जी सुनीता दीदी आप बताइए, कितनी सुंदर चर्चा है ना दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। इसमें स्वामी जी समझा रहे हैं क्या, इसमें बताया क्या, श्रेयानंद बताया और जो प्रेयानंद, श्रेयानंद और प्रेयानंद। प्रेयानंद बताया। प्रेयानंद क्या बताया, ये जो हमारी जो यहाँ संसार की धरती है, इसके ऊपर ही प्रेयानंद होता है। इसके ऊपर ही, इसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के आधार पर ही होता है। क्योंकि यहाँ जो है विकार की बुद्धि होती है। और श्रेयानंद क्या होता है, उसमें हमें परम धाम का आनंद मिलता है। तो हम जो प्रेमानंद बताया, वो हम उसी के अंदर इन 4-5 चीजों के अंदर ही हम आनंद ढूंढते हैं, जो कि शरीर के आधार पर होता है। और प्रेयानंद होता है, श्रेयानंद होता है, वो परम धाम की भूमि के आधार पर होता है, वो परम धाम का आनंद होता है। दूसरा इसमें जो बताया कि जो सपने की बुद्धि, वो ब्रज में बताई है। क्योंकि धनी हमारे सब समय हमारे साथ रहते, तो भी हम उनको पहचान नहीं पाए। रास तो स्वामी जी कह रहे, रास तो ब्रिज में हो सकती थी क्योंकि सब समय हमारे साथ थे बने, लेकिन सपने की बुद्धि थी। और दूसरा रास में जो बताया कि जागृत बुद्धि आ गई थी, थोड़ी सी बुद्धि, जागृत बुद्धि आ गई थी, तो वह रास हुई। और जब सपने में हम, सपने के जब ब्रिज के अंदर धनी कह रहे हैं कि चलो रास खेलते हैं, तो कहते हैं हमारे ससुर हैं, पति हैं, बच्चे हैं, मना करती हैं। और जब ब्रिज के अंदर चले, रास के अंदर चले जाते हैं, तो कहते हैं कि अभी जाओ, तुम्हारे ससुर, सास ससुर बाट देख रहे हैं, पति बाट देख रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं। तो कहते हैं अब आप ही हमारे सब कुछ है, अब हम नहीं जाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि इसमें सिर्फ हमारी अवस्थाएं आती है कि हमारी अवस्था कौन सी है। तब हमारी सपने की अवस्था थी, अभी थोड़ी जागृति की अवस्था आ गई। तो ये खेल सब अवस्थाओं का है। और अवस्थाओं, जब तक हमारे विकार, जब उनके अंदर से जोश और आवेश सब निकल गया था, तो ढूंढ रहे हैं कि हमने सब जगह आपको ढूंढा लेकिन आप नहीं मिल पाए। तो ये ढूंढना क्या है, जब हमारे अंदर अहम आता है ना, जब हमारे अंदर अहम रहता है, तभी हमें वो एक शरीर खड़ा है, तन खड़ा है, तन में हमें वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा संबंध उस शक्ति से है। जब वो शक्ति चली जाती है ना, तभी हमें वो दिखाई नहीं देते हैं। जैसे ब्रिज की गोपियों ने रास की गोपियों को दिखाई नहीं दिए थे। तो इससे इससे हमें क्या सिखापन मिलती है, क्या हमें लेना है कि हमें, जो हमें तन को महत्व नहीं देके, तन को महत्व देना है, क्योंकि जिसके अंदर वो शक्ति आई है, लेकिन इतना जिसके अंदर वो शक्ति है ना, उस शक्ति को महत्व देना है, जो शक्ति कार्य कर रही है। जैसे गोपियों को भी रात में गोपियों को दिखाई नहीं दिया था, शक्ति निकल चुकी थी। इसी तरह हमें भी जो सतगुरु महाराज, ब्रह्म मुनि है, जितने भी हमारे परमहंस हैं, उनके अंदर कार्य क्या कर रहा है, हमें उस कार्य को, शक्ति को ही पहचानना है, ना कि तनों से जुड़ना है।
तो यही हमें, और सबसे पहले आपने बताया कि सीढ़ी दर सीढ़ी, पहले हमें ब्रिज की चाल चलनी होगी, फिर रात की चाल चलनी होगी, तभी हम जागने के ब्रह्मांड में जागने की अवस्था प्राप्त कर सकेंगे। तो ब्रज रास के बगैर तो हम जागने के ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दूसरा, वे तारतम वाणी भी मिल चुकी है, रास के अंदर तारतम वाणी नहीं थी, इसलिए रात्रि अर्ध जागृत थी। और इसलिए जागने के ब्रह्मांड में तारतम वाणी भी धनी के रूप में हमें प्राप्त है, तो हमें इसका पूर्ण लाभ लेना चाहिए। प्रणाम दीदी, प्रणाम जी, सुंदर। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। मैं अभी किरण खुराना दीदी के पास भी आऊंगी, यदि अनिल भाई हैं, प्रवीण भाई जी, उनके पास भी आती हूँ जी। तो इसका मतलब क्या हुआ सुंदर साथ जी? इसका मतलब हुआ स्वप्न की बुद्धि तब होती है जब हम पूरी नींद में सपना ही तो होता है, वैसे भी पूरी नींद में होते हैं तो स्वप्न की बुद्धि होती है। आधी नींद, आधी जागृति हो जाती है तो जागृत बुद्ध की अवस्था हो जाती है। यहाँ वो भी बहुत बड़ी बात है, आधी जागृति में भी आ जाना इस संसार में बहुत बड़ी बात है सुंदर साथ जी। श्यामा जी को तारतम वाणी का बीज मिला था, तो वो आधी नींद आधी जागृति की अवस्था में आ चुकी थी। इसका मतलब जागृत बुद्ध मिल चुकी थी उनको, राइट? और जब तक निज बुद्ध नहीं उतरी, पूरी जागृति नहीं आई थी। स्वामी जी कहते हैं पूर्ण पहचान नहीं हुई थी। तो हमने देखा कैसे कैसे, और इसका मतलब आधी नींद आधी जागृति की अवस्था ब्रज से रास की अवस्था होती है, जो श्यामा जी को प्राप्त हुई। और दूसरे जामे में जब श्यामा जी आई तो उनको पूर्ण जागृति की अवस्था प्राप्त हुई, इंद्रावती जी के साथ ही, अक्षर ब्रह्म के साथ ही। तो सबको पूर्ण जागृति की अवस्था इकट्ठे प्राप्त हुई। जब ऐसा नहीं कि उतर गई किताबें, उनको समझाना नहीं पड़ता, आवेश स्वरूप का संग अंदर बैठ के इकट्ठे कर रहे हैं, उनके अंदर उतर गई थी। हमारे तो घर में आ चुकी है पर दिल में नहीं उतर पा रही है, इसलिए पूर्ण जागृति की अवस्था नहीं आ रही। कैसे स्वामी जी ने कड़ी से कड़ी जोड़ी है, ये बहुत सुंदर। किरण खुराना दीदी प्रणाम जी, और फिर अनिल भाई जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुनीता दीदी ने सब बता ही दिया है। मैं बस इतना ही कहूंगी कि स्वामी जी की ये जो चर्चा आज सुनी है और आपने इसको अभी सुनाया है, बिल्कुल बिल्कुल मतलब दिल तक उतर गई है। पहले तो उन्होंने यही बताया है कि एक गणिका का उदाहरण देके भी बताया है कि शब्द स्पर्श रूप रसगन में हम फंसे रहते हैं, हम इससे निकल ही नहीं पाते हैं। तो वैसी ही बुद्धि बन जाती है, जैसा हम देखते हैं तो विकार रूप में आ जाती है। लेकिन जब हम उसको दूसरे रूप में देखते हैं, जैसे विवेकानंद जी ने जब उस सूरदास के पदों को सुना तो उनकी दृष्टि ही बदल गई बिल्कुल। तो फिर उन्होंने उनसे माफी भी मांगी। तो हम बस यही देखते हैं कि जब आपने ये पूछा कि ब्रज और रास में क्या फर्क है, तो बस यही फर्क है कि ब्रज में तो अर्ध मतलब पूरी नींद थी और हमारी स्वप्न की बुद्धि थी, और जो रास है उसमें हम त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए जागृत बुद्धि आई। तो ये भी एक बहुत समझने वाली बात है कि जागृत बुद्धि भी कब आई, जब हम त्रिगुणातीत अवस्था में पहुंचे। तो जब हम इस संसार में भी हम अब जैसे आप बता रहे हैं धीरे धीरे वो स्थिति बदल रही है, त्रिगुण से हम सत रजतम से थोड़ा थोड़ा दूर होने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी तो सब राज्य देने वाले हैं। तो जब हम उस चीज को कोशिश करेंगे, हम उस अवस्था को प्राप्त होंगे, तभी हमें जबकि जागनी रास में तो हमें अब पूरी जागृति की अवस्था है, तो हमें परम धाम का सुख कब प्राप्त होगा? हमें परम धाम का सुख तभी मिलेगा जब हम इन चीजों से परे होकर हम उस बुद्धि से हम वो सब चीज देखने का प्रयास करेंगे, हमारी दृष्टि बदलेगी, तब हम इस अवस्था को प्राप्त हो पाएंगे। तो ये सब राज्य की मेहर और कृपा से ही होगा। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी किरण दीदी। जब हर सुंदर साथ बोलता है ना तो कोई नई बात आगे आती है। आपको याद है सुंदर साथ जी, हमने ये किया था कि जैसे ही मिहिर राज जी ने अपना सर कदमों में रखा देवचंद्र जी के, जैसे ही उन्होंने सिर रखा, उन्होंने अपना हस्त कमल उनके सिर पर रखे, तो उनके अंदर जागृत बुद्धि प्रवेश कर गई थी। क्या प्रवेश कर गई थी? जागृत बुद्धि क्या होती है? आधी नींद आधी जागृति की अवस्था होती है।
इसका मतलब मिहिर राज जी को त्रिगुणातीत अवस्था क्यों ढूंढ रहे थे अपने विकार सुंदर सा जी? अचानक से थोड़े थोड़े टाइम में ही अपने विकार ढूंढने लगे। तुम देखो मैं क्यों ना देखूं? त्रिगुणातीत अवस्था आएगी तो ऐसा सोचेगा कोई, तभी तो राजी बोलेंगे कि जाओ, और वो जाते नहीं है। वो बोलते छोड़ो, कोई विकार नहीं है तुम में, नहीं वो छोड़ते नहीं है। मैं तो ढूंढूंगा, मेरे अंदर तो है, मुझे तो पिया को पाना है। तो जागृत बुद्धि का अंदर आ जाना क्या होता है? जागृत बुद्धि ऐसे नहीं कि हाथ रखा जागृत बुद्धि आ गई अंदर, त्रिगुणातीत की अवस्था उनको प्राप्त हो गई सुंदर साथ जी। इसका मतलब वो रास जैसी अवस्था में प्रवेश करना स्टार्ट हो गए थे उसके बाद, इसीलिए ढूंढते हैं अपने विकार, इसीलिए उसको पाने की इच्छा प्राप्त होती है। बहुत सुंदर। अभी देखिए कड़ियों से कड़ियां जुड़ती चली जाएंगी। पूज्य स्वामी जी के शब्दों में इतना असर है सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। अभी अजू और बहुत है। आइए चलते हैं हमारे अनिल भाई जी की ओर। प्रणाम जी भाई, और फिर प्रवीण भाई जी। सॉरी सॉरी भाई, 1 मिनट। हाँ जी भाई, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुनीता दीदी और किरण दीदी ने बहुत अच्छी तरह से बताया, लेकिन जो हमारी अवस्थाओं की बात चल रही है, तो अवस्थाएं अब हमें पता चल रही है। पहले हम स्थान के हिसाब से ही सुन रहे थे, अब अवस्थाओं के बारे में अब धीरे धीरे करके हमें पता चल रहा है। सदगुरु की कृपा से, राज्य की कृपा से अब हमें एक एक स्टेप आगे ले जाते हैं। जो व्रज की बात थी, आपने बहुत अच्छी तरह से बताया कि वहां हमारे पंचभौतिक तन थे, वहां हम वो रास नहीं खेल सकते। लेकिन वाणी में भी आता है कि जब सखिया आत्मभाव होकर वो कृष्ण को लेकर जाती थी, तब वो ही कृष्ण जो बाल स्वरूप है लेकिन किशोर स्वरूप होकर उनको आनंद की लीला करवाते, क्योंकि उस वक्त आत्मा की अवस्था के अंदर होते हैं। जीव की अवस्था में होने से वो उनको बालक ही दिखते हैं, लेकिन जब आत्म अवस्था में आ जाती है तो वो स्वरूप होकर उनके साथ लीला करता है, तो वो आत्मा का आनंद देता है, वो अवस्था चेंज होती है। तो वो बात हमारी वाणी में हमें अच्छी तरह से बताई। आज भी स्वामी जी ने बहुत अच्छी तरह से एक एक अवस्थाओं को लेकर बताया। अभी आपने मेरा ठाकुर जी का जो उदाहरण दिया, जब पहली बार गए तो उनको जागृत बुद्धि आ गई, लेकिन जागृत बुद्धि है, प्रकाश वाणी में भी कहा है कि उन्होंने तो यही मांगा था कि मुझे परम धाम दिखे, 25 पक्ष दिखे, धनी दिखे, बस उनकी तो मांग यही थी। लेकिन धनी ने खुद उन पर इतनी बड़ी मेहर कर दी कि उनको ये दो ही नहीं, उनको सब कुछ, सब विध वतन सब कुछ दे दिया, सब नियामतें दे दी। क्यों? क्योंकि वो आत्मा ने सब अपनी अवस्थाएं चेंज कर दी। सब कुछ वो उन्होंने तो मांगा, लेकिन पांचों शक्तियां विराजमान होकर उनको जागृत बुद्धि और नीच बुद्धि, और नीच बुद्धि में भी मार्फत की जो सारी बातें हैं वो भी दे दी। वो तो नहीं मांगी थी, लेकिन दी क्यों? क्योंकि उनकी अवस्थाएं ही चेंज हो गई। इसी तरह हम सुंदर साथ अपनी अवस्थाओं को देखकर हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, अपने को रोज आत्मनिरीक्षण करेंगे, तो हमारी भी अवस्थाएं चेंज होगी। और फिर कहते हैं कृपा माफक करनी, तो और करनी जैसे हम करेंगे तो धनी की भी कृपा ऐसी हो, यानी अवस्थाएं हमें बदलनी है। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी भाई, बहुत सुंदर, अति 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 सुंदर, बिल्कुल सही कहा। तो ये अवस्थाओं की जो बात हो रही है ना, ये स्वामी जी ने बहुत प्यारी कही है। अभी और बात करेंगे। हाँ जी प्रवीण भाई जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी देवांश जी। बेटा, प्रणाम जी। प्रणाम जी जी, प्रणाम जी। सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी।
हाँ जी। स्वामी जी ने रास के बारे में प्रणाम जी बेटा, प्रणाम प्रणाम जी, जी, बहुत देवाशीष सारा प्रणाम जी। प्यार, प्रणाम जी। हाँ जी, अरे वाह प्रणाम जी। जी। स्वामी जी ने रास में इतना सुंदर बताया, आज बताया है कि रास का मतलब क्या है, कि जब तक तुम्हारे हृदय में, जब तक वो माया बसी हुई है, तब तक वो अंदर बैठे हुए भी आपको नहीं दिखाई देंगे। माया में जो रस, शब्द, स्पर्श, गंध, जो ये इसका ही अपने आचरण में लाते रहेंगे, अपने सोचते रहेंगे, वही विकारों में बसते रहेंगे, तब तक हमको अंदर बैठे हुए भी नहीं दिखाई देते। इसीलिए अवस्था के बारे में बताया कि जब व्रज में थे तो व्रज में गोपिया को प्रेम बहुत था उस टाइम। वो पहचान इतनी नहीं हुई थी, स्वप्निक पूरी नींद में थी, मगर प्रेम की वजह से वो धनी को, एक बालक, छोटा बच्चा था, वो कृष्णा जी उसको उसके साथ खेला, क्रीडाएं करती थी और आनंद ले रही थी। मगर वहां भी वो जब बड़ी हो जाती है, कृष्णा जी बड़े हो जाते हैं, तो फिर बोलती है कि भी थोड़ा विकार आ जाता है। फिर तो बोलती है कि हमारे घर वाले बोलते हैं कि भी आप न, हमारे सासू ससुर पति सब बोलते हैं कि हम वहां नहीं आ सकते, अभी सब टाना मार रहे हैं। तो जैसे वो बंद कर दी मुरली बजाने की, तो फिर जैसे वो वहां, यहाँ तो बोलती थी कि आपको अभी हम नहीं आएंगे, और जैसे जब रास में चली जाती है तो वहां कृष्णा जी बोलते हैं कि भी, धनी जी बोलते हैं कि आप वापस चले जाओ, अपने बच्चे के सब वहां सब रो रहे हैं, पति सब, आप तो बोलते थे ब्रज में, तो आप क्यों यहाँ आ गई है। तो वहां उसको पूर्ण पहचान हो जाती है, आधी जागृति हो जाती है, तो वहां उसको पहचान हो जाती है तो कि ये धनी है हमारे, मगर घर की पहचान नहीं होती है। इसीलिए ये भी अवस्था एक आ गई, जब अभी जागरण ब्रह्मांड में क्या हो रहा है कि यहाँ भी वाणी भी आ गई है, तारतम वाणी मिल गई, सब कुछ पता चल गया, मगर भी प्रेम नहीं है यहाँ। तो ये जो स्वप्निक बुद्धि, जागृत बुद्धि, और अभी ये जागणी जागणी ब्रह्मांड में तो अपने प्रेम आ जाएगा, तो वाणी तो पूरी दी हुई है, परम धाम का पूरा खजाना बता दिया, कैसे जाने का, कैसे करने का, कैसे पाने का है, मगर यहाँ प्रेम नहीं है। इसीलिए ये जो शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध से अलग हो जाएंगे, और अपने में जो विकार है वो ढूंढने लगे। जैसे मिहिर राज जी देवचंद्र जी के पास ढूंढ रहे थे कि मेरे में क्या विकार है, उसको थोड़ा मिल तो गया था, आधी जागृति, और आधी जैसे हट गई थी वो, जब आशीर्वाद रखा था तब। तो इसीलिए हमारी भी जब तक ये ब्रह्मवाणी पढ़ते रहेंगे, ब्रह्मवाणी का मंथन करते रहेंगे और आचरण में लाएंगे, तो स्टेज बदलाएगा। आचरण में नहीं आएगा तब तक ये स्टेज नहीं बदलेगा, खाली बस पढ़ते रहेंगे, गोटा पढ़न करते रहेंगे, वो करते रहेंगे। तो स्वामी जी ने बहुत अच्छी तरह बताया कि जैसे विवेकानंद जी का उदाहरण दिया है कि गणिका आई थी, मगर उसमें वो वेश्या के रूप में देखते थे, उसको समझाया, मगर पता चला कि उसमें भी जीव है, वो जीव को वो कार्य करने को बोला है, मेरे जीव को एक यहाँ साधु विवेकानंद बना के बैठाया है। तो जब ये क्लियरिटी हो जाती है, तब अपने जीव को भी जीव भाव से ऊपर होके, शरीर भाव से ऊपर होके, जब त्रिगुणातीत शरीर में आ जाते, त्रिगुणातीत से लेस हो जाते हैं, जैसे तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, ये सब लेस हो जाते हैं, तभी जाके फिर एक दूसरी अवस्था आ जाती है। वो अवस्था में लाने के लिए ब्रह्मवाणी का मनन मंथन करके अंदर उतारने के सिवा कभी भी नहीं आ सकता है। ये क्लियर कर स्वामी जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया। प्रणाम जी दीदी। जी बहुत सुंदर, अति सुंदर। अभी अभी अनिल भाई आपने बहुत प्यारी बात कही थी कि हमारी वाणी में आता है कि ब्रज में राजी उनको किशोर स्वरूप होकर सुख दिया करते थे, राजी तो दिया करते थे, पर क्या सखियां आत्म भाव में आ गई थी? क्या ऐसा कोई एग्जाम्पल बीतक साहब में मिलता है या फिर हमारे वाणी में मिलता है कि हम आत्म भाव में जाने के बाद जीव भाव में वापस आ सकते हैं? आत्म भाव की अवस्था प्राप्त करने के बाद कोई जीव भाव की अवस्था को प्राप्त नहीं करता, वो आत्म भाव में रहते हुए ही शरीर और जीव के कार्य जरूर करता है, पर वो उसकी अवस्था को प्राप्त नहीं करता। जैसे कि मिहिर राज जी आत्म भाव में आ चुके हैं, वो आत्म भाव में रहते हुए ही जागनी कार्य भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। राज जी तो अपने रूप में किशोर स्वरूप में सुख दे रहे हैं, पर सखियां उनको नंद का लाल ही समझ रही हैं कि वो पहचान, अगर उनको पहचान, वो अभी भी नींद की अवस्था में ही है, उनको अभी भी पता नहीं लग रहा कि ये मेरे श्री राज हैं, उनको ये पता है कि खिंचाव है इसकी तरफ, ये सुख भी देता है, पर पहचान अभी भी नहीं हो पा रही, जरा सी भी नहीं हो पा रही। तो ये खूबसूरती देखिए, राज जी हर बार देते हैं, ब्रज में भी देते हैं, रास में भी देते हैं, हम अपनी अवस्था के हिसाब से लेते हैं। हम ब्रज में यहाँ अब भाई ये इतना सुंदर है ना, कहते हैं
चारों को या में भोग मुझे आज समझ में आया भाई। ये चारों अवस्थाओं का भोग है या में सुंदर साथ जी। ब्रज की अवस्था का भोग भी यही है जो हम कर चुके हैं। स्वप्न की अवस्था का भोग हम सब ने बहुत प्रचुर मात्रा में, बड़ी लंबी उम्र हमने उसी में ही बिताई है। और ब्रज की अवस्था भी मैं कहती हूँ बड़ी सुंदर थी हमारी। तो उससे ब्रज की अवस्था में भी कितना प्रेम था, नींद में भी। यहाँ नींद तो है पर प्रेम रहित नींद है सुंदर साथ जी। ये जागनी ब्रह्मांड की विशेषता है। और उसके बाद रास की अवस्था में मुझे ऐसा लगता है जो सुंदर साथ रोज वाणी पीता है ना बैठ के, वो रास की अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होता जा रहा है। कम से कम मैं खुद कहती थी, छोटी सी थी शायद 5-6 साल की, हमारे पास जागृत बुद्धि है। आज मुझे शर्म आ रही है कि हमने कैसे टप्पे लगा रखे हैं सुन सुन के। जागृत बुद्धि होना कोई छोटी बात नहीं होती। वो रासी अवस्था, वो श्यामा जी जैसी, देवचंद्र जी जैसी अवस्था होती है सुंदर साथ जी। और उसके बाद फिर दूसरे जामे में आकर हमारे पास निज बुद्धि, दुनिया बेचारी स्वप्न की बुद्धि में। तारतम वाणी में सब कुछ है, हमारे पास नहीं आई जब तक वाणी हमारे अंदर नहीं उतर जाती। हम चलते हैं हमारे कन्हू भाई जी की ओर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। स्वामी जी ने आज की जो रास की चर्चा थी उसमें एक बात शुरू में बताई कि रास ग्रंथ से ऐसा संदेश दिया है कि हमें ये जागने लीला में बहुत बड़ा संदेश है मेरे लिए। तो क्या बताया? अंतर्ध्यान की लीला। अंतर्ध्यान की लीला में ये बताया कि बिना आवेश, क्योंकि अंतर्ध्यान आवेश खिंच गया तो तन दिखता बंद हो गया। तो बिना तन, टूंक में बिना आवेश तन नहीं दिखता। तो कब वो तन दिखने लगा? शुरू में तो सभी ब्रह्म सृष्टियों गोतने निकली सभी जगह और नहीं मिला। तो बाद में इंद्रावती जी ने क्या किया? तो इंद्रावती जी ने किया कि वो व्रजमय से रास में आने की जो बात थी वो दिल में लिया, धनी को दिल में लिया और बता दिया कि धनी आओ आप, और तुम वही स्थिति है कि जब आत्म और परात्म के साथ जुड़ जाती है, वो धनी के साथ जुड़ जाती है तो वो तन दिखने लगा है। वो वैसी बात बताई थी सुंदर साथ जी। तो फिर भी आप वो भी बात बताई कि रास क्या है? तो रास कोई नृत्य लीला नहीं है। तो रास की व्याख्या कौन करता है? तो सुखदेव जी ने बताया। तो सुखदेव जी को ये भी पता नहीं है कि स्त्री कौन और पुरुष कौन। तो वो बात बताई सुखदेव जी के बारे में उदाहरण देके। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। जब सुंदर साथ जी के हृदय से विचार आते हैं तो और अंदर से उपजते हैं। सुंदर साथ जी सोचिए, हम कहते हैं कि हम जब परम धाम में उठेंगे तो क्या होगा सुंदर साथ जी? वहां पे हमें राज्य के दर्शन होंगे, फिर परात्म के, फिर आत्म का वो अंग खड़ा होता जाएगा। इस प्रकार से जागृति होगी। रास में कैसे हुआ होगा ये? हमें तो परात्म का पता ही नहीं, रास में हमें पता ही नहीं। हमारे घर का पता होता, हमें घर का पता ही नहीं। मूल तन का तो तभी पता लगेगा ना, घर ही नहीं पता कहाँ पे है। कुछ ऐसा स्थान भी है, मूल तन उसी स्थान पे तो बैठे हैं। हमें पता ही नहीं हमारे मूल तन भी हैं कहीं पे, हमें आइडिया ही नहीं है हमारे मूल तनों का। हमें बस पहचान हुई ये मेरा प्रियतम है और कुछ नहीं पता। इसको कहते हैं जागृत बुद्धि, इसको कहते हैं जागृत बुद्धि। राज्य का पता लगने लगा है पर अपने मूल तनों तक पहुंच अभी भी नहीं हो पा रही है, अपने घर तक पहुंच अभी भी नहीं हो पा रही है। मतलब राज्य ने कितनी स्मार्टली पहले अपनी तरफ खींचा है, आपने देखा?
बलमा कितना प्यारा है, पहले घर की तरफ नहीं मोड़ा, पहले कहते हैं मेरी तरफ, है ना। पहले स्वप्न की बुद्धि में रहो, उसके बाद अपनी पहचान पहले, भाई घर की पहचान पहले नहीं, पहले मेरी पहचान, बाद में तुम्हारे मूलतन, और बाद में, क्योंकि मूलतन तो राज्य के ही तो हैं वो सुंदर सा जी, राज्य की हो जाएगी तो उन तक पहुंच ही जाएंगे निज बुद्धि में, उससे भी आगे जाके फिर कहते हैं आओ अब तुम्हें सारे सब विद्वतन सुख इसमें मिलेंगे। इसीलिए परिक्रमा, खिलवत, खिलवत कहाँ है सुंदर साथ जी, कहते हैं ये निज बुद्ध की किताबें हैं। इसका क्या मतलब है, रटा हुआ है हमने ये 4 किताबें निज बुद्ध की, क्यों, घर की बात जागृत बुद्ध में कहीं नहीं गई, कहीं रास में हमें जागृत बुद्ध का पता ही नहीं था। आपने नोटिस किया सुंदर साथ जी, कड़ी से कड़ी जोड़े तो कितनी सुंदर कड़ियां हैं ये। रास में हमें घर का पता ही नहीं, खिलवत खाने का कैसे पता होगा, खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, सारे परम धाम के, हमें परम धाम का पता ही नहीं था जागृत बुद्ध में। इसीलिए ये निज बुद्ध की किताबें हैं। समझ में आ रही है ना सुंदर साथ जी। अब जागृत बुद्ध में सारा कुछ बता देते हैं, अपनी पहचान, प्रकाश में अपनी पहचान बता देते हैं, कलश में घटों पे घट चढ़ा देते हैं, पर परम धाम की बात नहीं करते उसमें। क्यों, क्योंकि आधी नींद आधी जागृति में परम धाम की बात या निज बुद्ध की बात की ही नहीं जाती कभी। बहुत गहनतम है ये। एक बार कल मैंने सुनी, मैंने कहा हाँ बड़ी प्यारी बातें कही हैं इसमें, 1-2 बातें मुझे बड़ी अच्छी लगी स्वामी जी की, पर जब ये लिख कर चर्चा आई ना तो ऐसे लगा चलने लगी है चर्चा, उठ के चलने लगते हैं ना शब्द, सुंदर साथ जी भागते हुए दिखाई देते हैं ना, जो बैठने ना दे, उठने भी ना दे, लोट पोट भी ना होने दे, ऐसे शब्द हैं ये सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। कल और आगे करेंगे और इसमें और बहुत कुछ बताया गया है, और हम स्वामी जी द्वारा की हुई इस चर्चा का ही खूब आनंद लेंगे उन्हीं के द्वारा। इस चर्चा का यदि ये हो गई तो अगली चर्चा का। हाँ जी सुनीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी मेरा एक क्वेश्चन है, जो जो ग्रंथ उतरे हैं निज बुद्धि के, और उससे पहले जितने भी ग्रंथ उतरे हैं, तो आदि जागृति और आदि निद्रा के हैं वे? नहीं, ग्रंथ कभी, ग्रंथ पूरी होने के बाद उतरे हैं। इंद्रावती जी की अवस्था पूरी है, पर ये देखो अब ये जो उतरा है, अब ये जो सिलेबस है ये उतरा तो सारी रूहों के लिए है ना, उनको पता है इनका जीव कौन कौन सी अवस्थाओं को पार करने वाला। आप देखिएगा, मैंने ये बात तब नोटिस की थी जब मैं अपनी लाइफ में बहुत डाउन चली गई थी। मैंने देखा था इसमें जीव की बात बहुत कम की गई है, जीव को एड्रेस बहुत कम किया गया है ना, आत्मा को ज्यादा, पर जीव को छोड़ा नहीं गया, कम किया गया, पर हर एक के मतलब की बात इसमें लिखी गई है। दुनिया भी आ जाए ना, वैष्णवों के लिए भी लिखा गया है, दुनिया आ जाए उनके भी प्रकरण उतारे गए हैं, चिंतामणि जी के भी, रेहो दुनिया बावरी भी उतारा गया है। पूरी दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसके लिए वाणी में बात ना लिखी हुई हो, इसीलिए ये पूर्ण है, ये पूर्ण स्वरूप है। ये जीव सृष्टि के लिए भी है, ये ईश्वरी के लिए भी है, ये ब्रह्म सृष्टि के लिए भी है, परंतु उनको पता है कौन कौन सी अवस्था में इनको कौन कौन सी बात लगेगी और कौन सी बात इनको अगली अवस्था में ले जाएगी। और ये वही लिख सकता है, देखो जिसने PhD की हो या जितनी भी बड़ी डिग्री यहाँ आप सोच सकते हैं, वही सारी अवस्थाओं को कैटर कर सकता है। जिसने खुद ही 10वीं की हुई है वो तो 10वीं तक की अवस्था कोई कैटर करेगा ना, वो तो 10वीं पढ़ा हुआ ज्यादा से ज्यादा 10वीं तक के बच्चों को पढ़ा लेगा मैक्सिमम, है ना, उससे ज्यादा तो नहीं करा पाए। बहुत ही कोई इंटेलिजेंट हुआ तो 12वीं तक का करा लेगा, बहुत ही, पर वो PhD तक तो कैटर नहीं ना कर पाएगा। तो वो उनकी अवस्था पूर्ण है इंद्रावती जी की, वाणी उसके बिना उतर ही नहीं सकती सुंदर साथ जी, वाणी नहीं उतर सकती उसके बिना। पर उन जैसे अंदर भेद राज्य खोलते जा रहे हैं, विरहा के बाद उनको पूर्ण रूप से धनी जी ने दीदार दिया और मिले भी हैं, है ना। दीदार वो आधी जागृति आधी नींद में भी दे सकते हैं। हमारी श्यामा जी की पूर्ण अवस्था नहीं आई थी, दीदार उनको भी हुए हैं, इसीलिए शायद श्यामा जी को राज्य के ही हुए हैं।
और इनको पूरी जुगल जोड़ी के हुए हैं। क्या पता क्या क्या धनी ने और समेट रखा है ना इसमें, है ना। पर इंद्रावती जी की अवस्था कहीं से कम नहीं है, उनको पूर्ण मिल चुकी है। हाँ, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है सुनीता दीदी, उनकी अंदर तैयारी तो पूरी है, परंतु जब तारतम वाणी की ये किताबें उतरे बिना उनकी पूर्ण, उनको निजबुद्ध, उनके अंदर वो पूरा उतर नहीं सकता। इसीलिए श्यामा जी बैठी हुई है ना अंदर, वेट कर रही हैं, वो ज्ञान उतरेगा तब वो पूरे रूप से जागेंगी। तो इंद्रावती जी के अंदर भी जब, क्योंकि उनकी अपनी बुद्धि तो है नहीं, ये अपनी किताबें तो है नहीं, आवेशित वाणी है, इसीलिए ये आवेशित है। तो जैसे जैसे वो उतरता जा रहा है, वैसे वैसे उनकी जागृति की अवस्था और उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है उसमें। सोचो जब ये वाणी उतरी होगी, जो ऑलरेडी उस अवस्था में वेटिंग मोड में है, उनको कितना आनंद आया होगा। उसमें अक्षर ब्रह्म जी भी हैं, उसमें श्यामा जी भी हैं, उसमें इंद्रावती जी भी हैं, है ना। तो इंद्रावती जी की अवस्था भी कह सकते हैं कि क्योंकि अंदर पूर्णाति पूर्ण बैठा हुआ है, पर इनको कब प्राप्त हुआ पूरा, जब मारिफत की किताबें उतरी, क्योंकि तारतम वाणी आए बिना इंद्रावती जी को भी नहीं मिल सकते। इंद्रावती जी की आत्मा की अवस्था देखें तो वो ऐसी हो सकती है, पर अंदर आवेश स्वरूप पूर्णाति पूर्ण बैठे हैं। इसीलिए तारतम वाणी की महिमा है सुंदर साथ जी, इसीलिए रोज पढ़नी है, इसीलिए रोज मंथन करनी है। इसके बिना हमारी अवस्था कोई नहीं ऊंची उठा सकता। और रोज जुड़ते हुए हम सुंदर साथ ने पाया है कि चेंज हो रहा है। अब मैं केवल कुछ सुंदर साथ से 10 मिनट बात करना चाहती हूँ कि हम सुंदर साथ के जीवन में, आप बिना झिझक के हैंड रेस कीजिएगा सुंदर साथ जी, हमारे जीवन में कोई ऐसी घटना हो रही है, अभी प्रसंग बीत रहा है, या फिर हमारे जीवन में कोई चेंज आया हो, तो उसके बारे में 2 मिनट ही बोलना चाहें, प्रणाम करके एक सेंटेंस बोलना चाहें। पता नहीं आपके जैसी किसकी चल रही हो परिस्थिति, और प्रैक्टिकल करने में उसको मदद मिल जाए, तो हैंड रेस करके बताइए क्या चेंज आपने देखा है, या फिर कौन सा प्रसंग ऐसा था कि आपको लगा कि हाँ, मुझे बीतक साहब की ये घटना उस समय याद आई थी और मैंने डिसाइड किया था, मुझे राम रतन दास महाराज जी की ये घटना याद आई थी, मुझे सिंधी का एक वाक्य याद आया था तो मैंने ऐसे किया था। मैं आपको अपनी नहीं, मेरे साथ तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, मैं आपको अपनी एक सखी की एक बात बताती हूँ। मेरी कल उनसे बात हुई और वो कहती हैं कि दीदी हमारे घर में ना कुछ हालात थोड़े से बदल गए हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल प्रवाही हैं, मदर इन लॉ प्रवाही हैं, वो उनके साथ नहीं रहती थी, अभी कुछ ऐसे कारण बने, फादर इन लॉ लॉस हो गया तो मदर इन लॉ उनके पास रहने आ गए। अब वो इतनी सेवा करती हैं, अब सेवा में थोड़ी प्रॉब्लम भी आ सकती है कि सार प्रवाही हैं, वो नहीं समझते हैं, क्यों सारा दिन सेवा क्यों लगी रहती हो, जॉब भी करती हो, आके सेवा करने बैठ जाती हो, क्या जरूरत है। ओनली फ्यू डेज बैक सुंदर सा जी, थोड़े दिन पहले की बात है, बोले मैं बहुत परेशान थी, पूरा दिन ऐसा हो रहा था कि अब मैं सेवा कैसे करूंगी, अब मैं राज्य कैसे पढ़ूंगी, अब मुझे बैठने नहीं दिया जाएगा, पूरा दिन ऑफिस में निकल जाता है, अब मैं धनी के संग टाइम नहीं बिता सकती, बहुत अंदर से उलझन हो रही थी। अब क्या हुआ, कहते हैं कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे मैंने पाया कि सिंधी की डोज मेरे अंदर उतर रही है, और उतरी थी, और धीरे धीरे मैंने रिएक्ट करना, मैं भी आगे से आंसर करती थी कि नहीं मैं करूंगी या ऐसा कुछ, आंसर देना बंद कर दिया। कहते मैंने उत्तर ही देना बंद कर दिया, क्योंकि मुझ पे अब असर नहीं हो रहा था किसी भी बात का। सिंधी में, सिंधी की चर्चा में एक बात आई थी कि आप जितनी देर तक आपके विचार किसी से प्रभावित होकर आप दुखी भी रहते हैं ना, उस समय आप धनियानी पने से निकल जाते हैं, उस समय आपको दुनिया की ये जो चीजें हैं ना, वो पिया से दूर खींच के ले जा चुकी होती हैं, वो मोमेंट्स आप धनी के साथ मिस कर चुके होते हैं। तो वो पल जितने सुरक्षित आप रख पाए ना, उतना पिया के पास हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा, मुझे वो बात याद आई और मैंने सोचा कोई मुझे अपने धनियानी पने से दूर कैसे कर सकता है, और मैंने क्या किया, कहती हैं उन्होंने कहा आपने कहा था विनम्र हो जाइए, प्रेम पूर्वक धैर्य पूर्वक पाती सिखाती हैं। बोलती मैंने सुबह उठ के अपने पति के और अपने
सास के पैरों को हाथ लगाना शुरू कर दिया, चरण छूना शुरू कर दिया। व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन सुंदर सास जी। और वो कहते थे कि ये क्या करती रहती है सारा दिन, वो आपस में डिस्कशन करने, दिस इज कॉल्ड रहनी में चेंज, कि सुगंधी दुनिया को आ जाए, इसको कहते हैं सुंदर सा। मुझे इतना सुकून महसूस हुआ ये सुन के, मैं आपको बता नहीं सकती। उन्होंने कहा मैंने उनके चरण छूने रोज, सुबह ऑफिस जाने से पहले, ऑफिस जाने के बाद रोज चरण छूने शुरू कर दिए। विद इन 5 days वो दोनों हस्बैंड और सास आपस में डिस्कशन करने लगे थे कि है तो बहू सही रास्ते पे ही, गलत नहीं कुछ कर रही, क्योंकि इसके संस्कार बता रहे हैं कि ये गलत तो नहीं कर रही है कुछ, तो जो सेवा भी कर रही है ना, तो कर तो सही जगह पे ही रही है कम से कम। उनके विचार बदलने शुरू हो गए, केवल क्या करने से, झुकने से सुंदर सास जी। और उसके बाद कहती हैं अब कुछ कहते भी थे तो मुझे ऐसे होता था जैसे मुझे कहा ही नहीं है, ये मैं हूं ही नहीं वो जिसको कहा गया है, मैं तो अपने धनी की धनियानी हूँ, उनको कौन कुछ कह सकता है। तो धीरे धीरे जैसे ही सुंदर सास जी, दुनिया में पता है क्या होता है, साइंस का एक रूल होता है, एक्शन के अकॉर्डिंगली रिएक्शन होता है, जैसा एक्शन करो ना वैसा रिएक्शन होता है। पर रूहों का जो आत्माओं का जीवन होता है ना, हम सुंदर साथ का जैसा रिएक्शन दोगे ना वैसा एक्शन आगे से आएगा। यानी अगर किसी के दुखी करने से आप दुखी हो जाते हो तो वो आपको और दुखी करेंगे, आप जैसा रिएक्शन दोगे ना वैसा एक्शन आगे से आएगा। कहते दुखी होना बंद किया, उन्होंने दुखी करना ही कम कर दिया, बहुत कम। उनको पता था अब ये दुखी होती नहीं है, इसके चेहरे पे मलिनता कुछ आती नहीं है, दुख की एक किरण भी दिखाई नहीं देती। ना केवल बाहर से, अंदर से भी विचारों से दुखी होना भी बंद कर देना है। तो इस समय पे सिंधी वाणी याद आई, इस समय के पे धनी की पाती याद आई, और उनका जीवन बदल गया। आराम से सेवा कर पा रही हैं वो अब, और अगर कुछ होता भी है छोटा मोटा, उन पे कोई असर नहीं हो पा रहा सुंदर सास जी। दिस इज कॉल्ड प्रसंगों का जीवन में घटित होना। राइट टाइम पे हमें अपने जीवन में उन प्रसंगों को पहचानना और राइट एक्शन लेना, और दुनिया में प्रेम की सुगंधी आसपास में भी फैलाना, इसको कहते हैं। तो और सुंदर सास जी कोई प्रसंग ऐसा बताना चाहेंगे तो कल से एक सुंदर सास जरूर बोले। आज बोलना चाहते हैं तो बोलिए सुंदर सास जी, 2 मिनट के लिए अगर कोई कुछ शेयर करना चाहें, हैंड रेस कीजिए। जी सुनीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी मुझे है ना, ये जो मेराज जी का और सतगुरु महाराज जी का जो प्रसंग है ना, मेराज ठाकुर जी कहते हैं कि मुझे दिखाई क्यों नहीं देते हैं, आपको ही दिखाई क्यों देते हैं, क्योंकि मेरे अंदर ऐसे क्या गुण है। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि ये दावा अगर मैं कर लेती हूँ ना कि मैं भी तो परम धाम का हूँ, तो ये दावा अगर मैं कर लेती हूँ कि मैं परम धाम की, जो वाणी पढ़ने बैठते और वाणी अंदर नहीं जाती है, तो धनी से यही प्रार्थना होती है कि धनी मैं भी तो परम धाम की हूँ, या आपकी वाणी मेरे अंदर क्यों नहीं जा रही है, जो कि सब सुंदर साथ के अंदर उतरती है, वाणी मेरे अंदर क्यों नहीं उतरती है, क्योंकि मैं भी तो परम धाम की हूँ। तो मुझे ये प्रसंग बहुत ही अच्छा लगता है कि मेराज ठाकुर इतने दावे, ये दावा हम सबको ही करना चाहिए, मुझे तो करना ही चाहिए, हम सबको करना चाहिए कि हम परम धाम के हैं। तो मुझे परम धाम क्यों नहीं दिखता, आपको दिखाई देता है, तो इसको हम सकारात्मकता में लेके जाएंगे ना, तो इस प्रसंग से हमें बहुत हेल्प मिलेगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। तो कल सुंदर साथ जी कोई भी ऐसा प्रसंग हो जहां आपको बीतक साहब आपके जीवन में पर्सनल बीतक में, जब बीतक साहब या सिंधी या महाराज जी की बीतक याद आई हो और आपने उसको अप्लाई करने की सोची हो या अप्लाई किया हो, वो जरूर बताइएगा सुंदर साथ जी। आपको नहीं पता, ये मैंने तो घटना सुनाई है एक सुंदर साथ की, पर ये किस किस के जीवन में शायद इससे मिलती जुलती चल रही होगी, उनको बहुत बल मिलेगा। शायद उनका प्लान ऑफ एक्शन थोड़ा सा अलग होगा, शायद वो कुछ अलग करेंगे अपनी परिस्थितियों के हिसाब से, पर धनी जरूर ठीक कर देंगे, राजी सब बहुत अच्छा कर देंगे। शांता जी प्रणाम जी।
जी, उसके बाद जयकारा लगाते हैं। और अगर आप चाहते हैं आपका नाम ना बताया जाए, पर आप अपने जीवन की घटना बताना चाहते हैं पर नाम ना बताया जाए, आप फोन करके या वॉइस मैसेज जरूर भेज सकते हैं, आपका नाम बिल्कुल नहीं बताया जाएगा। हाँ जी शांता जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुनसाद जी। दीदी ऐसी उच्च रहनी की तरफ चलना भी मैंने तो अभी शुरू नहीं किया है, लेकिन एक चीज में बल जरूर मिलता है कि मैं भी प्रवाही परिवार से हूँ। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सेवा के लिए समय जब हम अगर थोड़ा सा भी डेडिकेट करते हैं, ज्यादा समय तो हम माया को ही देते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय भी जब हम सेवा के लिए देते हैं तो उसमें हमें भी थोड़ा सा परिवार का वो आता है कि ऐसे क्यों आप इतनी देर बैठे रहते हो। आप कभी कभी बच्चे भी बोल देते हैं कि मम्मा हर वक्त फोन आपके हाथ में रहता है, हर वक्त आप ये इसी में रहते हो, हर हमेशा आपके पास हमारी बात सुनने का भी समय नहीं होता है। तो पहले ऐसे होता था कि उनको जवाब देते थे कि ऐसे क्यों बोल रहे हो, क्या मेरी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, मेरा कोई अपना वो नहीं, कैन आई कांट आई टेक डिसीजन, मैं अपने लिए फैसले भी नहीं कर सकती हूँ, अपनी आत्म के लिए ये भी नहीं। लेकिन अब ये जो हम मतलब शोर मचाती थी, मैं भी उनके साथ साथ मैंने भी शोर मचाना शुरू कर दिया था। लेकिन जैसे जैसे हम पार्टी सुनते हैं ना, पार्टी में जब बोलते हैं कि उनकी रुचिता बोलियो, जब धनी जी ने ये बात बोली थी तो उससे बहुत ज्यादा दिल को चोट लगी कि उन्हीं की लैंग्वेज में ही उनसे लड़ाई करने की जगह उनको किस तरीके से मैं प्यार से अपनी बात कन्वे कर सकती हूँ, तब थोड़ा 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 इग्नोर करना भी सीखा, थोड़ा सा हाँ जी बेटा आपका भी अभी एक थोड़ा सा समय दे दीजिए फिर मैं आपके साथ बैठती हूँ, ऐसे करके थोड़ा सा वो एक अंश बदला है। बस ज्यादा तो नहीं, अभी सीखने की प्रोसेस में हूँ। देन दिस लर्निंग प्रोसेस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। मैम जी जी बहुत सुंदर। तो ये प्रैक्टिकल अब हमारे जीवन में होने शुरू, छोटे छोटे ही सही ये स्टेप्स होने शुरू हो चुके हैं। इससे और सुंदर साथ को नए जो जुड़े हैं उनको बहुत बल मिलेगा कि हमें भी, इसको कहते हैं वाणी को जीवन में उतारना, खाली सुनना नहीं, खाली कहना नहीं, खाली पढ़ना नहीं, नहीं तो फिर वो टीका का भी, अर्थों का भी, भावार्थ का भी परायण हो रहा है। सुंदर साथ जितना जितना मिलता जाए उसको उतारते जाइए। बहुत सुंदर। ये सुंदर साथ की जर्नी हमारी बीतक है, हम सबकी बीतक है। सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। कल यदि आप भेजना चाहें तो भेजिएगा, नहीं तो किरण दीदी आप भी बताइएगा, और बाकी सब, कांता बेन, सब सुंदर साथ, नीरा जी, कैसे कैसे छोटे छोटे चेंजेस प्रवीण भाई जी होते जा रहे हैं। सुषमा जी, जिन्होंने नहीं भी कैमरास खोले, कृपया ये एक सेवा है, ये ऐसा नहीं है कि आपको बोलना है और पता नहीं आपको हमने बताया कि हमने ऐसा, ये एक सेवा की तरह इसको लेना है कि अगर एक छोटा सा बिट ऑफ चेंज हुआ है तो हो सकता है कोई वेट कर रहा हो कि मेरे घर में भी ऐसे ही हालात हैं, क्या मुझे भी ऐसे ही करना चाहिए, क्या मुझे ये वाला रास्ता अपनाना चाहिए जो शांता जी ने अपनाया, या मुझे वो रास्ता अपनाना चाहिए जो दूसरी सखी ने अपनाया, या कल और सखियां बताएंगी। ये मेरे घर की परिस्थितियों, क्योंकि कस्टमाइज्ड खेल है ना, मेरे घर की परिस्थितियों के हिसाब से इनका वाला मेथड, मैथ्स में ना कोई क्वेश्चन सॉल्व करना हो, कई बार 4 मेथड दिए जाते हैं, अपनी बुद्धि के हिसाब से जो जिसको इजी लगता है ना वो वाला पिक कर लेता है। तो मेरी परिस्थितियों के हिसाब से ये मेथड सही लगता है मुझे, ये अपना, पता नहीं किसकी जिंदगी आसान हो जाए, पता नहीं किसका जीवन, किसका खेल उत्सव बन जाए, हम नहीं जानते। ये छोटी सी सेवा किसके जीवन में बहार ले आए, हम नहीं जानते सुंदर साथ जी। इसलिए कल से कम 1 या 2 सुंदर साथ जरूर बताया कीजिए कैसे और कौन सी चौपाई या कौन सी घटना, कौन सा प्रसंग छोटा सा बदल गया उनके जीवन को। जी सुषमा जी, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी दीदी, प्रेम प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी के श्री चरणों में। दीदी शांता दीदी ने जो बताया वो मुझे तो लगता है सभी के ऊपर अप्लाई हो रहा होगा।
और मैंने तो आपको अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में डायरेक्टली बताया भी हुआ है, लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी। राज जी ने मुझे हार नहीं मानने दी और अब वही हार के बैठ चुके हैं। वही वाली की जैसे अभी तक साहिब में श्री मावती जी लालदास जी ने बताया कि लड़काई बुद्धि से बात करियो, तो अब मैं उसी विवेचना में बात करने लग गई हूँ। सब सब मतलब आकर्षित हो गए हैं, यहाँ तक कि वो भी हो गए हैं। उन्हें भी लगता है कि ये मानने वाली तो है नहीं, तो मुझे ही मान लेना चाहिए। मैंने बोला कि आप मेरे साथ जाएंगे क्या? कह रहे नहीं, कोई जाता है। मैंने कहा फिर आपको पता है तो आप मेरे बीच में क्यों पैर अड़ाते हैं? ये क्या सही है? अगर मेरे साथ जीवन भर यहाँ निभाने का वादा करो तो मैं ये सब आज ही छोड़ दूं। तो आप बताओ, वो झुक गए, वो मान भी गए। राज जी ने इतनी अच्छे से रास्ता दिखाई और मैं हमेशा बड़े महाराज जी के चरणों में ही वहां गई, मम्मी लेके गई थी, उन्हीं के चरणों में ध्यान लगाए बैठी रहती हूँ। दुष्यंत भैया जी ने कहा था कि वहां पर कुछ चमत्कारिक लीलाएं भी होती हैं, तो वो सब बड़े महाराज जी की कृपा से बहुत अच्छे से हो रहा है। और ये हमें वाणी भी और श्री बीतक साहेब भी अपने जीवन में बहुत ही बहुत बहुत गहन उस पर ले जा रही हैं। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। और सुंदर सा जी, एक बात सभी गांठ बांध लीजिए, हम खुद को नहीं बदल सकते तो हम दुनिया को कैसे बदलेंगे? हमसे खुद को तो बदला नहीं जाता, पूरा जीवन लग जाता है अपने विकार, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं होता। हम कहते हैं हम दूसरों की इंद्रियों पे कंट्रोल कर लें, है ना? ऐसा हो जाता ना तो बहुत अच्छा होता, ये गुस्सा ना करते तो बहुत अच्छा होता, ये अहंकारी ना होते ना, बाकी तो बहुत सुंदर है। ये ना, हम उनकी इंद्रियों पे कंट्रोल करने की ट्राई कर रहे हैं सुंदर सा जी। उनकी इंद्रियों पे क्या, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं होता इंसान का, दूसरे पे क्या करेगा? तो वर्क ऑन योर सेल्फ, हम सबको अपने आप पे करना है। यही बीतक आईना होने का क्या मतलब है, दर्पण होने का क्या अर्थ है? स्वयं पे कार्य करना है, स्वयं बदले तो जग बदल जाएगा। तो सब सुंदर साथ इस तरफ अब बढ़ना, छोटे छोटे कदम रखना जरूर शुरू करेंगे। आइए जयकारा लगाते हैं, घड़ी की सेवा बहुत सुंदर आ चुकी है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। स्वामी जी, क्या दे दिया है आपने मेरे प्यारे सतगुरु, एक सौभाग्य जरूर इस खेल का लगता है, लास्ट बैच ही सही, पर आप स्वामी जी के रूप में मिले हैं। धनी जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। ऐसा सतगुरु जिसके जीव में कोई छिद्र ना ढूंढ सके, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे सतगुरु हमें प्राप्त हुए। कोटान कोट प्रणाम जी।